फिर वो कहता है तुम मेरे करीब आओ, मैं भी तुम्हारे करीब आ जाऊंगा। तो देखिए, प्रभु को अपने करीब बुलाने का एक ही तरीका है कि प्रभु को इससे पहले हम अपने करीब बुलाएं, हम प्रभु के करीब आ जाएं। हालेलुया। इसलिए आनंद की बात है प्यारे बहन, और उसने वायदा भी किया है कि जहाँ 2 या 2 से ही मात्र अधिक जन होते हैं उसके बीच में मैं हो जाता हूँ। और इसलिए क्या है, एक हमारे लिए सौभाग्य और आनंद की बात है कि प्रभु अपने स्वर्गीय उपस्थिति को हमारे बीच में देता है। और जैसे नबी कहते हैं, जब उसके नाम की तारीफ होता है, उसके नाम की स्तुति होता है, जब एक मन होकर यहोवा परमेश्वर को जब कोई ढूंढता है, तो परमेश्वर उस मध्य में अपनी उपस्थिति को देकर उस बीच में चलता फिरता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु अपनी उपस्थिति को हमारे मध्य में दे और वही इस बीच में चले फिरे, और हम हर एक की आत्मा को अपने थियोफनी आत्मा से स्पर्श करें। हालेलुया। अय्यूब अपने अनुभव को बताता है कि जब उसकी आत्मा मेरे बगल से होकर चली तब पूरे में रोंगटे खड़े उठी। आप सुन पा रहे हैं? इसलिए कितनी बार हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की पवित्र आत्मा छूना, जब हमारे अंदर में उत्तेजना आता है, समझ जाए कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। इसलिए सदैव भाई बहन हम प्रभु में आनंदित और उत्साहित रहे। इसीलिए चेले भी कहते हैं कि आज जब बातें करता था तो हमारे मनों में उत्तेजना नहीं आती थी। हालेलुया। अर्थात उत्तेजना का मतलब होता है उत्साह का आना। और तब अय्यूब अपने अनुभव को बताता है कि कैसे मेरे जो शरीर के बाल है वो खड़े हो गए जब प्रभु की आत्मा मेरे मध्य में से चला। तो हालेलुया। और तब वचन में आया है, जहाँ दर्शन की बातें नहीं होता वहाँ के लोग निरंकुश हो जाते हैं, अर्थात शांत बैठे रहते हैं। याद रखिए, दर्शन समय के संदेश है, और जब संदेश आपको छूता है, जब संदेश आपके अंदर में आता है, आपको निरंकुश नहीं परंतु आपको और आनंद से भर जाना है। हालेलुया। तब प्रिय बहन, जब आप प्रभु की आत्मा का स्वागत अपने हृदय में करते हैं और अधिक आप उसकी आनंद से भरते चले जाते हैं। याद रखें, वचन प्रकाशन है और प्रकाशन को समझा नहीं जाता, प्रकाशन पर विश्वास किया जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर विश्वास है। कोई व्यक्ति यदि कहे, इसलिए चेले या यहूदी परमेश्वर को या यीशु मसीह को प्रकाशन के द्वारा नहीं जान पाया कि जो परमेश्वर आने वाला था वो इस मनुष्य के अंदर में है, इसलिए वो कहता है कि बस हमें पिता को दिखा दे ही हमारे लिए काफ़ी है। तब प्रभु ने कहता है कि अब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तक मैं तुम्हारे संग रहा, मुझ पर विश्वास नहीं करते मत करो, मेरे कामों पर तो करो। इतना तो समझ रखो, इतना तो प्रकाशन से भर जाओ कि जो काम जब तक वो मेरे अंदर नहीं होता मैं उस काम को नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए चेलों के पास प्रकाशन था। प्रभु कहता है बाहर वालों को समझ नहीं दिया गया है, परंतु तुम्हें समझ दिया गया है कि तुम्हें राज्य के बातें समझ में आए, और राज्य स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। तब चेले प्रभु से आनंदित थे, लेकिन बाकी लोग कुड़कुड़ाते थे, पथरवाह करने के लिए आते थे, रिसाते थे, उन पर दांव खोजते थे, तरह तरह की बातें होती थी। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि विश्वास जो है भाई बहन वो प्रकाशन है। और फिर हम जानते हैं कि प्रकाशन या विश्वास जब तक परमेश्वर किसी के अंदर में न उंडेले वो प्रभु करीब अर्थात वचन के करीब भी नहीं आ सकता, क्योंकि आप जिसके करीब में आते हैं आप उसके अनुसार जीते हैं। सुन पा रहे हैं? बीते दिन में के विषय पर देखे थे, हम जिसको अपने शरीर को सौंप देते हैं, हम जिसको अपनी आत्मा को सौंप देते हैं, हम जिसको अपने मन को सौंप देते हैं, हम उसके अनुसार जीना या चलना आरंभ कर देते हैं और हम उसका दास हो जाते हैं। भला यह कि हम अपने पूरे संपूर्ण तन मन बुद्धि प्राण शक्ति को वचन के लिए सौंप दें, ताकि हम वचन के चलाए चल सकें। हालेलुया। और तब बाइबल कहते हैं जितने वचन के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां और संतानें हैं। हालेलुया। इसलिए भाई बहन हमारे लिए सबसे बड़ी मुख्य बात है वचन, जिस वचन को प्रभु ने ऊंचा ऊंचा और इतना ऊंचा ठहराया कि अपने नाम को भी नीचा कर दिया। इसलिए हमारे संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण जीवन से, संपूर्ण बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से, हर एक बातों से वचन बढ़े और हम घटे। हालेलुया। याद रखें, इसलिए बाइबल कहती है कि जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे। जब आप अपने आप को वचन के नीचे करते हैं तब प्रभु अपने आप को नीचे करके आपको ऊपर करता है। सुन पा रहे हैं? ये प्रभु की क्रम है। इसलिए कहता है जो छोटा बनना चाहता है वो वहाँ पर बड़ा हो जाएगा,
हालेलुया। प्रभु के लिए सब कुछ जस्ट उल्टा है। इसलिए प्रभु जब आया तो प्रभु के आने से पहले 100, 99, 98, 97, 96, 95, 80, 70, 60, 50, 40 इस प्रकार की उल्टी गिनती होता था। जब प्रभु आया गिनती भी सीधा हो गया। इसलिए पहले हम एडी या बीसी में देखते थे, बिफोर क्राइस्ट बीसी में देखते थे। जब प्रभु आया तब एडी में बदल गया, मतलब 1, 2, 3 तब हम देख पाते हैं 2001, 2002, आज 2027 या 2026 लग चुकी है। सुन पा रहे हैं? तो इसलिए कहता है जैसा मनुष्य को देखना है वैसा परमेश्वर को देखना नहीं है। जो हम सोचते हैं परमेश्वर हमारे जस्ट विपरीत सोचता है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को, अपनी सोच को मार कर हमें प्रभु की सोच और उसकी इच्छाओं में आना है। हालेलुया। क्योंकि संसार आपको इधर चलाता है, प्रभु आपको इधर चलाना चाहता है। इसलिए कहता है पृथ्वी नीचे की है, संसार नीचे के, प्रभु ऊपर का है। हालेलुया। इसलिए हमारी विचार और उसके विचार में अंतर है। तब प्रभु कहता है जहाँ मनुष्य का विचार खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वहाँ प्रभु के विचार आरंभ हो जाता है। हालेलुया। तो जब भाई बहन मसीह जीवन जीने के लिए, विश्वास करने के लिए, वचन सुनने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, जब आपका विचार आपको धोखा दे, आप अपने विचार को वहीं पर फैल करें और प्रभु के विचार में आ जाए। हालेलुया। कि नहीं, भले मेरा मन है कि मुझे वचन सुनना है तो सुनना है, संदेश सुनना है तो सुनना है, संगति करना है तो करना है, प्रार्थना करना है तो करना है, वचन पढ़ना है तो पढ़ना है, गीत गाना है तो गाना है, प्रभु की स्तुति करना है तो करना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है जो मेरे कहलाते हैं परमेश्वर उन हर एक को अपनी महिमा के लिए बनाया है। इसलिए हमने बीते दिन में एक विषय देखे थे भाई बहन, अनुग्रह अर्थात ग्रेस, और हम उसमें देख पाए थे कि ये ग्रेस या अनुग्रह एक ऐसा चीज़ है जिस पर किसी व्यक्ति के जीवन में प्रभु का अनुग्रह है या नहीं है, ये दूसरे व्यक्ति का देख पाना जब तक वो थियोफनी में ना हो। क्या आप सुन पा रहे हैं? जब तक वो थियोफनी में ना हो वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए बाइबल भी कहता है कि आत्मिक जन ही सही निर्णय, सही डिसीजन, सही न्याय या सही दृष्टिकोण या सही समझ रख सकता है। आत्मिक जन कौन है? जो परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है। आत्मिक जन कौन है? जो परमेश्वर की आत्मा से भरा है। आत्मिक जन कौन है? जो वचन से भरा है। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। ऐसा नहीं, एक बात आप याद रखें, चाहे वो पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे कलीसिया हो, चाहे दुल्हन हो, चाहे समय संदेश हो, चाहे वो बपतिस्मा लिया हो, चाहे वो प्रभु भोज लेता हो, चाहे वो दशमांश देता हो, हर ये कार्य क्या है? एक धार्मिकता है। इसका मतलब यह प्रमाण नहीं है कि पवित्र आत्मा या सामर्थ से भरा हो। इसमें मैं भी हूँ। सुन पा रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूँ वचन किसी को नहीं रख छोड़ता। ऐसा नहीं कि मैं कलीसिया को गलत ठहरा दिया, पास्टर अपने आप को सही ठहरा दिया, पास्टर गलत नहीं हो सकता, पास्टर भी गलत हो सकता है। जब प्रभु शामुएल के द्वारा, जो बाइबल ज्ञाता कहते हैं कि शामुएल पृथ्वी का पहला भविष्यवक्ता था, पहला भविष्यवक्ता की अभिषेक झूठा ठहर गया। कैसे? उसने साउल को अभिषेक किया, साउल इजराइल का राजा हुआ, साउल को शामुएल ने अभिषेक किया, शामुएल को यहोवा परमेश्वर ही बोला था उस साउल का अभिषेक कर, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में जब साउल का चाल चलन नहीं भाया, साउल के ऊपर से अपनी आत्मा को फिर से उठा लिया। अब समझ पाए? वो राजा था, इस युग का वो पास्टर था, वो याजक था, वो इजराइलियों का प्रधान था, तो भी वो प्रभु की दृष्टि में आम आदमी था। सुन पा रहे हैं? उसी प्रकार से चाहे हम दाऊद ही को देख ले, उसके खुद का पिता ईशय वो नहीं समझ पा रहा था कि अब ये राजा ठहरने जा रहा है, और उसका लगभग 7, कई स्थान पर 7 पुत्र आया है, कई स्थान पर 9 पुत्र आया है, इसलिए मैं 7 कह रहा हूँ। जब फिर से प्रभु शामुएल से बातें करता है कि जा और इसे पुत्र घराने में से मैं जिसको कहूँगा उसका तो अभिषेक करना, तब ईशय जो है अपने सब पुत्रों को बुलाता है और कहता है कि ये तो मेरा बड़ा पुत्र है, क्योंकि प्रभु तो जेठा को मांगता है, इसका हो सकता है अभिषेक करने के लिए होगा। प्रभु का आत्मा शामुएल कहता है ये नहीं है। फिर बोलता है ये तो थोड़ा सा गुणवान है, उसके जस्ट बाद वाला है, हो सकता है ये होगा, ये भी नहीं है। ये शरीर में हट्टा कट्टा है, ये न्यायी बन सकता है, ये राजपाट चला सकता है, ये मेरा बुद्धिमान बेटा है, बोलता है ये भी नहीं है। ऐसे करते करते 1 पुत्र, 2 पुत्र, 3 पुत्र, 4 पुत्र, 5 पुत्र, 6 पुत्र तक आ गए। प्रभु सबको नकारते जाता है।
बोलता है अब कौन हो सकता है, मेरा सबसे छोटा बेटा है, वो तो इस योग्य नहीं है, उसका तो उम्र भी नहीं हुआ है, उसका तो बुद्धि ज्ञान भी नहीं है, वो तो बस बकरी भेड़ चलाने के लिए गया है जंगल में, वो क्या राजपाट चला पाएगा, वो क्या राजा ठहरने के योग्य हो पाएगा। शामुएल कहता है क्या जाने प्रभु, उसको सुन उसके भी बुला के ले आ। तब बड़ा मुश्किल से दाऊद जंगल में रहता है, वो भेड़ बकरी चराते रहता है। प्रभु का आज्ञा से ईशा शामुएल की बात मानकर दाऊद को बुलाने के लिए भेजता है। दाऊद आता है थके मांदे, न तो उसको रंग था न तो उसको रूप था, भाई बकरी चलाने वाले व्यक्ति कैसा दिखेगा। और तब प्रभु की आत्मा से शामुएल भरता है और कहता है यही है जो इजराइल का राजा ठहराने के लिए, अभिषेक करने के लिए कहा जा रहा है। आप सुन पा रहे हैं, मनुष्य के देखना और परमेश्वर के देखने में अंतर है। ये है ग्रेस। हालेलुया। शाऊल सब कुछ में सामर्थी था, तो भी प्रभु उसको अपनी दृष्टि से हटा दिया। ईसा की दृष्टि पर उसके 5 या 6 पुत्र थे जो सब कुछ कर सकता था, वो राजा बन सकता था, वो न्याय कर सकता था, वो लड़ सकता था, उसमें बाहुबली था, बुद्धि था, ज्ञान था, शरीर था, हुष्ट पुष्ट था, तो भी परमेश्वर उसको अपनी दृष्टि से हटा दिया। लेकिन जो मनुष्य की दृष्टि में कमज़ोर था, जो मनुष्य की दृष्टि में राजा कहलाने के योग्य भी नहीं था, उसको प्रभु ने राजा मान लिया। हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, इस समय वही सेम अनुग्रह का समय है। एक और हम दृष्टिकोण में आते हैं जो मैंने हमेशा सुलेमान की न्याय के विषय पर बताया है। 2 स्त्री रहते हैं, एक स्त्री का पुत्र जन्म होता है और दूसरा स्त्री का भी बच्चा होता है। दूसरा स्त्री का बच्चा मर जाता है, तो वो अपनी बच्चे की शोक या दर्द को छुपाने के लिए वो दूसरे स्त्री के बच्चों को अपना कहने के लिए वो जिद करने लगती है। दोनों स्त्री सुलेमान के पास में आते हैं, दोनों जिद करते हैं, दोनों के आंखों में तड़प रहती है, आंसू रहता है, जिद रहता है, दर्द रहता है, सब कुछ रहता है। सुलेमान देखता है, बड़ा व्याकुल रहता है, मैं दोनों को न्याय करूँ तो करूँ कैसे। हालेलुया। देखिए, जब तक वो दोनों स्त्री को देख रहा था, क्या आप सुन पा रहे हैं, जब तक वो दोनों स्त्री को देख रहा था, दोनों स्त्री के आंसू और ममताओं को देख रहा था, उसकी कोख को देख रहा था, तब तक सुलेमान क्षमा करें, मनुष्य के स्वभाव में था, मानवीय स्वभाव में था। उनमें भावनात्मक था, उनमें तरस था, उनमें दया था। अब वो तो राजा था, उनको तो न्याय चुकाना ही था। और तब उसमें जब ईश्वरीय प्रकाशन या ईश्वरीय जब स्वभाव आता है, तब कहता है ये दोनों यदि स्त्री के यदि आंसू को मुझे पोंछना है तो कब तक रोएंगे, 2 दिन रोएंगे, 4 दिन रोएंगे, 10 दिन रोएंगे, 20 दिन, लेकिन अंत में जब फिर से प्रभु दोनों को भर देगा, वो पुराने आंसू को भूल जाएंगे। इसलिए जड़ क्या है, ये बच्चा को क्यों न तलवार लाओ, 2 कूटा काट दिया जाए, दोनों उस मृत बच्चे को ले, दोनों उसमें संतुष्ट हो जाए, दोनों का न्याय हो जाए। तब जिसका बच्चा नहीं रहता है वो कहता है ठीक है, इस बच्चे को मरने दो तो मरने दो, ठीक है, इसको 2 टुकड़ा कटना है तो कटने दो, इसको काट दो। लेकिन जिसका बच्चा रहता है वो कहता है कि भले मेरा ना हो सका, लेकिन बच्चे को इस दुनिया पर रहने के अधिकार है। हालेलुया। और तब उसकी जो न्याय में इस दोनों स्त्रियों की जो प्रत्युत्तर था, उससे वो परख लिया और जान लिया कि ये स्त्री सही है और ये स्त्री गलत है। हालेलुया। और जिसका सचमुच में बच्चा था उसको लेके सौंप दिया। क्या आप सुन पा रहे हैं? सेम यही दृष्टिकोण भाई बहन आज कलीसिया में होना है। यदि कोई भी बातें, कोई भी निर्णय, कोई भी सही, कोई भी गलत, यदि आप तक कोई बातें किसी के भी विषय में पहुंचता है, सबसे पहले आपको आत्मा के सामर्थ्य से भरना है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हमेशा मैंने कलीसिया को एक चीज़ सिखाया है, आप किसी से बात करिए, आप उसके विचार को पकड़ के बात करिए। नबी क्या करता था? नबी क्या करते थे? वो सबसे पहले किसी की आत्मा को पकड़ लेता था, उसके हृदय में क्या चल रहा है उसको जान लेता था। हालेलुया। आप किसकी संतान है? भविष्यद्वक्ता की। तो आप में थोड़ा भी तो गुण होगा कि कैरेत का बच्चा कैरेत ही निकलेगा। सुन पा रहे हैं? यदि हम परमेश्वर के हैं तो प्रभु ने क्या कहा, जो मैं काम करता हूं तो मुझसे ही बढ़कर काम करोगे। हालेलुया। तो आप में कुछ तो प्रभु के गुण लक्षण दिखाई दे, आप में कुछ तो वचन के गुण लक्षण दिखाई दे। हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, जब तक आप वचन की सामर्थ्य नहीं भरेंगे, आप न तो दूसरों को जांच सकते, कि मैंने कहा आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, वो आप जांचा नहीं जाता। हालेलुया। मैंने बीते दिन में 2 सप्ताह पहले इस विषय पर आपको सिखाया था। आप में 2 बातें होनी है, पहला बातें और दूसरा बातें। क्या आप समझ पाए? क्योंकि जब तक ये 2 बातें आप में नहीं होगी, आप अपने आप को स्थिर नहीं कर पाएंगे। आप दूसरों को तो छोड़िए, आप खुद आप प्रभु में स्थिर नहीं हो पाएंगे।
देखिए, आप में यदि समझ रहे कि आप समझ जाएंगे क्या सही है क्या गलत है। आप यदि परख रहे कि आप जान जाए कि ये सही है ये गलत है। हालेलुया। इसलिए बुद्धिमान कलीसिया में दो बातें पाई जाएगी, समझ और हालेलुया। सुलेमान समझ भी गया और उनके दोनों बातों से परख भी लिया कि कौन स्त्री में सच्चाई है, कौन स्त्री में गलत है। हालेलुया। तब वो प्रभु की भी दृष्टि में राजा बना रहा और उन दोनों की भी दृष्टि में राजा बना रहा। क्या आप समझ पाए? इसे कहते हैं परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह डील डॉल में बढ़ना। हालेलुया। तो प्रिय बहन, ये अनुग्रह के समय है और मैंने कहा था ये अनुग्रह के समय इतनी मिलावटी समय होगा कि कौन धर्मी है और कौन पवित्र है इसको भी समझ पाना, इसको भी पकड़ पाना, इसको भी परख पाना बड़ा कठिन है जब तक आप पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के वश में ना दे दे। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है? सबसे पहले आप परमेश्वर के अधीन हो जाए और फिर आप सामना करें, तो जो भी गलत आत्मा है आपके निकट से भाग निकलेगी। हालेलुया। और प्रभु ही आपको उन बातों में जयवंत करेगा। यदि परमेश्वर के आप अधीन नहीं हुए हैं तो शैतान आप पर हावी होगा। बाइबल क्या कहती है? शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है वो किसको फाड़ खाए। हालेलुया। अब कलीसिया को उस स्तर में मुझे लाना है, इसलिए कोई भी बातें दृष्टांत पर खुलकर होती, क्योंकि प्रभु अपने नीचे लोग खुलकर बातें करते थे। हालेलुया। आप एक देह है प्रिय बहन, मसीह की, सुन पा रहे हैं? और जो मसीह की देह नहीं है, अब वो दांव लगाएगा मसीह की देह में, और मसीह की देह की अंग में जो भाग कमजोर पड़ेगा उसको आकर पकड़ेगा ताकि वो फाड़ खाए। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए मैंने हमेशा बताया, यदि आप दुष्ट के चंगुल में आ गए वो आप ही को फाड़ खाएगा, आपके पूरे देह रूपी कलीसिया को नहीं फाड़ खाएगा। वो जिस अंग को पकड़ेगा उसी को चिथड़ा उड़ा देगा, उसी को मांस को खखोल देगा। समझ रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? कलीसिया मसीह की देह है, आप उसकी अंग है। यदि कोई भी सिंह किसी मनुष्य को पकड़ता है, पूरे देह को नहीं पकड़ता है, वो अंग को पकड़ता है, और जिस अंग को पकड़ता है वो खोल कर उसको निकाल देता है। क्षतिग्रस्त कहाँ हुआ? जो आप में से कोई किसी के चंगुल में पकड़ा है। क्योंकि ग्रेस है, बड़ी ध्यान सुने, ये अनुग्रह है। इसलिए हम नहीं समझ पा रहे कौन धर्मी कौन पापी है। मैंने बीते दिन बताया था कि ग्रेस जब अनुग्रह जब जीवन में आता है, पृथ्वी पर आता है, कलीसियाओं में आता है, तब धर्मी पापी के समान दिखाई देते हैं, पापी भी धर्मी समान दिखाई देते हैं। अनुग्रह जो है एक व्यक्ति को छिपा कर रखता है। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, हम सावधान रहे, सतर्क रहे, अपनी विश्वास की रखवाली करें। क्योंकि फिर से हमेशा एक बात मैंने सिखाया, उठाया जाना आपको है। बाइबल कहती है भले हम इतने लोग हैं, क्या जाने हम दो दो करके सोए रहते हैं, एक आप में से भी छूट जाए और एक उठा लिया जाए। इतना बारीकी है। नबी एक स्थान पर बता रहे हैं, जब ये वचन नबी संदेश दे रहे थे तब लोग बुद्धिजीवी होते हैं, क्योंकि देखो रात में खाट में जब सोते तो पति पत्नी सोते हैं। तब कुछ पति पत्नी है जिन पर एक प्रकाशन आया और उस वचनों को लेकर वो क्या किए, घर में 2 खाट लगा लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा एक खाट में 2 जन। अब 2 खाट में 2 जन, उसमें दोनों उठा लिए जाएंगे। तो उनमें तो एक डर था, एक भय था, और वो 2 खाट लगाकर दोनों अलग अलग सोने लगे ताकि प्रभु हम दोनों स्वर्गराज में उठा ले जाए। इसका मतलब ये नहीं है, भौतिक नहीं है, शारीरिक नहीं है। बाइबल कहता है झूठा शिक्षक और झूठा जो भरमाने वाले वही है जो वचन और पति पत्नी को अलग करता है, जो विवाह करने से रोकता है, कुछ खाने के लिए रोकता है और अन्य पर बातें करता है। तो देखिए कुछ लोगों में एक्स्ट्रा विश्वास, एक्स्ट्रा प्रकाशन भी आ जाता है कि पास्टर ने तो कहा है, वचन तो ऐसा कहता, हम ऐसा कर ले। ऐसा नहीं, आपकी विश्वास व्यक्तिगत है। हालेलुया। हमने बीते दिन भी देखा था, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, प्रभु तो आपके में जीवन से 100 गुना प्रतिफल चाहता है। हालेलुया। यदि आप प्रभु क्रम में हैं, यदि आप प्रभु के वचन के भीतर है, तो उठाया जाना आपका है। तो प्रिय बहन, ये उठाए जाने के समय है। उठाए जाने से पहले एक बात याद रखें, प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य के जो प्राण है वो नाश हो, और प्रभु नहीं चाहता कोई भी मनुष्य मरे, इसीलिए अनुग्रह कर रहा है। सुन पा रहे हैं? हालेलुया।
और उसकी जो अनुग्रह है, इसलिए हम पापी हैं, फिर भी प्रभु हम पर धर्मी के समान अपने दया करता है। यह संसार पाप की ओर आगे बढ़ रहा है, फिर भी मानो उस पर वो धर्मी के समान सूर्योदय कर रहा है, उस पर दया कर रही है। इसलिए अब उस बुलाए हुए और उन धर्मियों में या उन पाप की दशा में जीवन जीने वालों में, उसी बीच में उसके चुने हुए दुल्हन भी है। सुन पा रहे हैं? और चुने हुए दुल्हन रहने के खातिर इस पृथ्वी की समाप्ति की दिन को वो घटा रहा है। जैसे कितनी बार हमें लगता है ना भाई कि हमारा उम्र, आज मैं लगभग 32 से 33 वर्ष हो चुका, मेरा उम्र बढ़ रहा है। वास्तव में हर एक मनुष्य की उम्र घटते रहता है। हमें लगता है वर्ष बढ़ रहा है, दिन बढ़ रहा है, पृथ्वी का वर्ष बढ़ रहा है। वास्तव में एक नियत समय है और बढ़ नहीं रहा, तो वो घट रहा है। ठीक है, हम जानते हैं सूरज भी नियत है, चांद भी नियत है, पृथ्वी भी नियत है, स्वर्ग भी नियत है। नियत का मतलब होता है निश्चित है, एक निश्चित उसके लिए समय है। इसलिए अय्यूब कहता है कि स्वर्ग भी परमेश्वर की दृष्टि में निर्बल नहीं है। इसलिए पौलुस इब्रानी किताब में कहता है परमेश्वर स्वर्ग को भी मिटा देगा। हालेलुया। इसलिए केवल दुल्हनों के पास प्रकाशन होगी कि दुल्हन कहाँ जाएगी। हालेलुया। दुल्हन परमेश्वर के विचार है। हालेलुया। इसलिए हम जिस प्रकार मूल पाठ में पढ़ रहे थे, भजन उसके 32, 1 और 2 में, हमने वहाँ पर देखा कि क्या ही धन्य वे है जिसकी आत्मा में कपट न हो। अब इसका मतलब क्या है? नबी बता रहे हैं, आत्मा हर एक के मस्तिष्क में होता है। ये जो हमारे 2 आँख और भौं हैं, उसके बीच जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर आत्मा पाई जाती है। आत्मा ही मन और बुद्धि है। सुन पा रहे हैं? तो इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर कह रहा है कि हम मन के विषय पर देखते हैं, आत्मा के विषय पर देखते हैं। बहुत सारे स्थानों पर मन धोखा देता है, असाध रोग लगा है, ये चंचल है, चलायमान है, जो कुछ लगातार बुरा उत्पन्न होता है, हर एक चीज़ भटकाने वाला है। बहुत सारे बातें मन के विषय पर देखते हैं। इसलिए प्रभु क्या कर, अब धन्य वे मनुष्य हैं जिसके अंदर मन तो है, आत्मा तो है, लेकिन उस मन में, उस आत्मा में कपट नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? पक्षपात नहीं है, फर्जी या ढोंगीपन नहीं है। इसलिए प्रभु क्या कह रहा है, धन्य वे है जिनके आत्मा रूपी मन शुद्ध है, वे ही परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। कौन देख पाएंगे? जिसके आत्मा में कपट नहीं है, जिसका मन शुद्ध है। और तब कह रहा है कि जिसका मन शुद्ध है वे ही परमेश्वर को देखेंगे, और जिसके आत्मा में कपट नहीं है वो मनुष्य धन्य है, उसका प्रभु लेखा भी नहीं लेगा। यह है अनुग्रह। हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या कहती है, सुलेमान के द्वारा बातें करता है, शायद वो नीति वचन 16:1 में है, ये आप लोग निकाल सकते हैं। और हमने बीते रात में भी देखा था कि आत्मा जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के वश में रहती है। हाँ, मन की युक्ति मनुष्य के वश में। देखिए, प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में उसका अपना अपना विचार, अपना अपना मन है। सुन पा रहे हैं? और वही जो आपकी मन है, हर एक मनुष्य के मन उसके वश में रहती है। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। आत्मा और मन, आत्मा के विषय पर देखा कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा उसके वश में रहती है। यहाँ पर ही बाइबल कह रहा है, हाँ, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। मन की जो युक्ति है वो मनुष्य के वश में रहती है। इसलिए भाई बहन, आपको अपने मन को अपने वश में रखना आना है। हालेलुया। कोई आपको धोखा नहीं दे सके। अब प्रश्न ये है, आपका खुद का मन यदि आपके वश में नहीं है, तो यह स्केल 36-26 में आया है, मैं तुझे नया मन दूंगा। यह है फिर से ग्रेस। यदि आप अपने मन को अपने वश में नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप अपने मन को अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु अब भी एक फिर से आपको ग्रेस कहता है, और मैं तुझे नया मन दूंगा, आप उसको ले ले। हालेलुया। उसको भी निकाल ले। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और क्या कह रहे हैं, जब नया मन आएगा हमारी आत्मा भी नया हो जाएगा। और नया मन के साथ साथ मैं तुम्हें नई आत्मा मतलब नए विचार,
मैं तुम्हें नए विचार, नई आत्मा दे दूंगा। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर, क्योंकि याद रखें, अशुद्धता का विचार, अशुद्धता का मन, अशुद्धता की आत्मा ही हमारे शरीर को दूषित करता है। शरीर को दूषित करने के द्वारा ये हमारे जो हृदय है वो पत्थर का बन जाता है। इसलिए तो हाबिल में जब शैतान की आत्मा आया, उसकी आत्मा और उसका मन दूषित हुआ, वो अपने भाई का कत्ल कर दिया। क्या आप सुन पा रहे हैं? आज जितने भी बुराई है, चुगली है, लड़ाई है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, जलन है, बैर है, मनमुटाव है, हर वो चीज़ कारण क्या है? मस्तिष्क का, मन का, विचार का अशुद्धता होने का कारण हर एक मनुष्य जानता है। चाहे पारिवारिक में हो, ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे परिवार है, ये मेरे घर है, लेकिन फिर भी एकता नहीं। उसमें लड़ाई है, उसमें झगड़े हैं, उसमें मनमुटाव है, अलगाव है, उठा पटक है। सेम उसी कलीसिया में भी इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बातें, इसकी बातें, कोई उसके साथ अच्छा बन रहा है, कोई इसके साथ अच्छा बना है, किसी को उसके साथ अच्छा बना है। कारण क्या है? मन दूषित हो चुका है। मन दूषित होने का कारण हृदय भी कठोर हो चुका है। इसलिए प्रभु कह रहा है, मन की युक्ति मनुष्य एक वश में रहता है। यदि वश में नहीं है, नया मन मांग ले, नया मन के द्वारा नया आत्मा मांग ले। हाँ, और तुम्हारे देह में से पत्थर के हृदय को निकाल कर तुमको मांस के हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर। अब क्या कह रहा है? तुम्हारा मन दूषित हो चुका है, तुम्हारा मन दूषित हो चुका है, तुम्हारा विचार दूषित हो चुका है। मन विचार दूषित होने के द्वारा आत्मा भी दूषित हो चुका है। आत्मा दूषित हो चुका है, इसलिए शरीर भी दूषित हो चुका है। शरीर दूषित हुआ, इसलिए हृदय भी कठोर हो चुका है। हृदय कठोर हो चुका, इसलिए तुम्हारी आत्मा को निकाल कर उसमें मैं अपनी आत्मा को डेल रहा हूँ, क्योंकि उसकी आत्मा में कपट नहीं है। हालेलुया। उसकी आत्मा शुद्ध है, उसकी आत्मा पवित्र है। उसकी आत्मा कहता है, अब मेरी आत्मा लो वाद विवाद करता न रहेगा। उसकी आत्मा में वाद विवाद नहीं है, उसकी आत्मा में लड़ाई झगड़ा नहीं है। उसकी आत्मा ऐसा आत्मा, लोग उसको मार रहे हैं, उस पर दोष लगा रहे हैं, उसकी दाढ़ी को लोच रहे हैं, उसको थप्पड़ लगा रहे हैं, थूक रहे हैं, कांटे का ताज पहना रहे, कपड़े को, वस्त्र को फाड़ रहे हैं, घसीट रहे, तो भी कह रहे, हे पिता ने क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यह है उसकी आत्मा। हालेलुया। प्रभु वो आत्मा कहता है, मैं तुझे अपनी आत्मा को देता हूँ। हाँ, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देखिए, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर। देखिए, प्रभु आज कल युगन युग एक सा प्रभु है। इसलिए जब आप यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय उसके अंतिम पद को पढ़ेंगे तो लिखा, लो पवित्र आत्मा लो। क्या आप सुन पा रहे हैं? जब नया मन आता है, जब नया हृदय आता है, जब उसकी आत्मा आता है, हमारी आत्मा को निकाल देता है जो पुराना मनुष्यत्व है। इसलिए पौलुस कहता है, पुराने मनुष्यत्व को निकाल कर नए बनते चले जाओ। हालेलुया। ये है मसीह की ग्रेस, ये है मसीह के अनुग्रह। एक बात आप याद रखें, संसार की ग्रेस, संसार की अनुग्रह, संसार के किसी मनुष्य के हाथ यदि आपके ऊपर आ जाए, वो आपको और परमेश्वर से दूर करके आपको विद्रोही, कठोर, क्रूर आपको बनाता चला जाएगा। आप सुन पा रहे हैं? इसलिए कितनी बार हम कई मनुष्य देखते हैं कि मेरे ऊपर इसका हाथ है, मैं उसका राइट हैंड हूँ, मेरा यहाँ तक पहुँच है, मेरा ये है, मेरा वो आपको नम्र नहीं कर पाएगा। जब तक आपको मनुष्य का सपोर्ट मिलता रहेगा, जब तक आपको मनुष्य का सहारा मिलता रहेगा, आप परमेश्वर से और आप दूर होते चले जाएंगे। हालेलुया। धन्य वे है जिनका भरोसा प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। क्या कह रहे हैं? जब मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर में आ जाएगा, तुम संसार की विधि, संसार की सोच, संसार के विचार, संसार का जीवन जीना बंद कर दोगे। और मेरे विधि मतलब उसका विधि, उसका वचन है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब प्रभु कह रहे हैं, जब मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तुम अपने विधि को भूल जाओगे, अपनी सोच को भूल जाओगे, अपने विचार को भूल जाओगे। इसलिए जितने भी संत थे वो अपने विचार के लिए मर गए थे। इसलिए पौलुस कहता है, अब मैं जीवित नहीं रहा, क्योंकि जब तक पौलुस जीवित था वो मसीहों को ही सताता था। जब तक पौलुस जीवित था वो मसीह के नाम पे विरोध करता था। लेकिन जब पौलुस मर गए, मसीह उसमें जी उठा। हालेलुया। और मसीह का तो दीवाने हुआ, मसीह के साथ साथ मसीहों का भी दीवाना हो गया। क्या सुन पा रहे हैं? इसलिए भरा बहन, फिर से याद रखें, मन, यदि ये मन आपको कलीसिया के प्रति,
ये मन यदि आपको पास्टर के प्रति, ये मन यदि आपको प्रभु के प्रति, ये मन यदि आपको वचन के प्रति, ये मन यदि आपको संगति के प्रति रोकता है या फिर आपको धोखा देता है, आज समय आप प्रभु के मन को ले लें, आप प्रभु की आत्मा को ले लें। हालेलुया। आप प्रभु की विधि में चले, आप संसार रूपी अपनी विधि में न चले। मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे करना है, ये आपको संसार के हाथ आप में आ चुका है, भले प्रभु के हाथ आप में आए। हालेलुया। प्रभु दया करे। आज सुबह में देख रहा था, कभी हाथ के भी विषय में देखेंगे कि हाथ क्या है। उसके दाहिने हाथ के तले दबे रहो, दाहिना हाथ ऐसा किया, दाहिने हाथ में तारे, दाहिने हाथ में वो है। हालेलुया। दीवार पर लिखा हुआ हस्तलेख जो हाथों द्वारा लिखा, प्रभु यीशु मसीह हाथों में लिखने लगा। बहुत सारी बातें, कभी उस हाथों को देखेंगे कि वो क्या सामर्थ्य है। और कहे जब वो सामर्थ्य आता है तो एक मनुष्य चलाना शुरू कर देता है, चाहे वो संसार की हो चाहे प्रभु की हो। हाँ पढ़े। और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। थोड़ा पीछे से विधि से। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा, मैं तुम्हारी अंदर अपनी आत्मा को देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे। और मेरे देखिए, नियमों जब को तक मानकर- प्रभु की आत्मा किसी के भीतर ना आए, वो प्रभु की विधि में नहीं चल सकता। Yes. हमने कल रात में भी देख रहा था, प्रभु की वचन के द्वारा कटनी छटनी होकर अंदर तो आ गया है, करूबों ने भी द्वार तो खोल दिया है, मार्ग भी पकड़ लिया है, लेकिन मार्ग भी बहुत से है, उसका विधि बहुत से है। इसलिए वो मार्ग पर आते आते जीवन के वृक्ष तक पहुंचते पहुंचते वो भटक जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से मार्ग है। मेरी विधि पर चलोगे। जब प्रभु की आत्मा किसी मनुष्य पर आएगा, वो संसार की विधियों से हटाकर उसको अपनी विधि में चलाएगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है कठिन वही मार्ग है जो जीवन की वृक्ष तक पहुंचा रहा है। हालेलुया। अब यदि आपको संदेश में जीवन प्योर पवित्रता प्योरिटी के साथ जीने में यदि कठिन हो रहा है, समझ जाइए अब प्रभु अपना विधि मुझ पर डाल रहा है। हालेलुया। आपको चलने में जीने में कठिनाई शुरू हो रहा है, अब समझ जाइए प्रभु अपना विधि आप में डालना शुरू कर दिया है, प्रभु अपनी आत्मा आप में उंडेलना शुरू कर दिया है। हालेलुया। हाँ, और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। अब क्या कह रहा है, जब किसी के अंदर में यदि प्रभु की आत्मा आता है, नया मान आता है, उसकी विधि आता है, उसके अनुसार हाँ ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। यह है प्रभु की आत्मा, यह है प्रभु की मन, यह है प्रभु की विचार, यह है प्रभु की विधि। हालेलुया। कब होगा ये? जब तक हम अपने मन को ना निकाल दें। इसलिए रोमियो 12:2 में आया है, तुम्हारे मन के न हो जाने से चाल और चलन बदलता जाए। हालेलुया। क्योंकि जब तक चाल चलन नहीं बदलेगा, हम उसके नियमों को नहीं मान पाएंगे। जब तक हम उसके नियमों को नहीं मानेंगे, हम उसके अनुसार नहीं चल पाएंगे। जब तक हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे, हम उसको अनुभव से मालूम नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? तुम्हारे मन के न हो जाने से चाल और चलन बदलता जाए। चाल चलन कब बदलेगा? जब उसकी विधि को मानेंगे। विधि को मानेंगे, चाल चलन बदलेगा। चाल चलन बदलेगा, हम उसके वचनों पर उसके अनुसार करेंगे, उसके अनुसार करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तब अनुभव से हम उसको मालूम करेंगे या अनुभव से हम उसको पालेंगे। हालेलुया। सेम उस यहूदियों के समान अब हम यीशु मसीह को किसी कहने पर विश्वास नहीं करते। ये भाई कह रहा है अच्छा है तो मैं भी अच्छा हूँ, ये भाई कह रहे कलीसिया अच्छा है तो मैं भी कह रहा हूँ अच्छा है, ये भाई कह रहे नहीं पास्टर अच्छा है तो मैं भी कह रहा हूँ अच्छा है, नहीं ये बहन के विषय में कह रहे कि बहुत अच्छा है तो मैं भी कह रहा हूँ अच्छा हूँ। अब हम तेरे कहने पर नहीं करते, हमने आप ही चलकर देख लिया है। यह है प्रभु का मन, यह है प्रभु की आत्मा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए प्रिय बहन, धन्य वे है जिसके मन में कपट न हो, और धन्य वे है जिसकी आत्मा का
परमेश्वर लेखा ना ले। हालेलुया। यह है अनुग्रह। अब भी यदि हमें नया मन नहीं मिला है, अभी भी हमें नई आत्मा नहीं मिला है, अब भी हमें नया हृदय नहीं मिला है, आज कहे प्रभु मुझे नया मन, नया हृदय, नए विचार मुझे दे दे। मेरी आत्मा दूषित हो चुका है प्रभु, मुझ में अपनी आत्मा को डाल दे। जस्ट उसके ऊपर हम देखते तब क्या कहता है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्खताओं से शुद्ध करूंगा। उसके शुद्ध जल को हम ले लें। उसके शुद्ध जल आत्मा की नया स्नान है। हालेलुया। और हमने देखा कि जितनों ने उस आत्मा के स्नान से यीशु मसीह के नाम को लिया, सब पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा ही उसकी आत्मा है। हालेलुया। इसलिए उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चले। याद रखें भाई बहन, नबी क्या कह रहे हैं, शैतान एक मनुष्य के प्रतिदिन उसका पीछा पड़ा रहता है। कि हम क्या देख रहे हैं, वो ताक में रहता है किसको फाड़ खाए, ताक में रहता है किसको फाड़ खाए, और थोड़ा सा कमजोरी पाता है वो फाड़ खाता है। हालेलुया। तब नबी कह रहा है प्रतिदिन जो है शैतान एक मनुष्य के पीछे पड़ा रहता है। प्रतिदिन, बड़े ध्यान सुने, प्रतिदिन 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 मतलब प्रतिदिन। कब आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ बातचीत करते हैं, कहाँ संगति करते हैं, क्या करते हैं, आपको अपने जीवन के विषय में चौकसी करना है। इसलिए बाइबल क्या कहता है, जो कोई समझता है प्रभु में स्थिर और चौकस में गिर ना पड़े। आप गिरे वही शैतान आपको फाड़ा। तब कह रहा है प्रतिदिन हमें पवित्र आत्मा को लेना होता है, प्रतिदिन हमें पवित्र आत्मा को ग्रहण करना होता है, प्रतिदिन हमें पवित्र आत्मा को पीना होता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या कहते, अहो सब प्यासो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। यदि एक बार कोई जीवन जल को पी लेगा फिर दोबारा प्यासा ना होगा। हालेलुया। तो प्रतिदिन प्रिय बहन एक मनुष्य को पवित्र आत्मा रूपी अभिषेक को लेना होता है अपने अंदर में, तब आप प्रभु में स्थिर रह सकते हैं। हालेलुया। नहीं तो हवा के समान कब कौन आपके कानों में क्या बात करे और आपकी सारी स्थिरता को आपको गिरा दे। क्योंकि आपके विश्वास, संगति, प्रार्थना, वचन में गिरना ही आपको फाड़ खाना है। इसलिए अनुग्रह है, सबसे बड़ी महान अनुग्रह यह है भाई बहन कि प्रभु जो है पापी को भी वो धार्मिक समान इस समय देख रहा है। इसलिए उस पर दया हो रही है, इसलिए उस पर कृपा हो रही है। विलाप की 3:22 में आया है, हम मर नहीं गए, ये यहोवा के महान अनुग्रह का फल है। उसकी दया जो है दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में नहीं होती रहती है। सबसे बड़ा अनुग्रह है कि आज हम जीवित हैं। यदि आपको और मुझको प्रभु ने जीवित रखा है तो यूँ ही खाने पीने, सो जाने और संसार में समय बिताने के लिए नहीं दिया है। सुन पा रहे हैं? प्रभु आपको और मुझे अपने समान होने के लिए दिया है। आप यदि जीवित हैं तो फिर से उठे, ब्रश करे, नहाए धोए, खाए पिए, काम में चले जाए, फिर सोच थके मांदे फिर सो जाए, ये करने के लिए आपको प्रभु नहीं दिया है। उसको ढूंढोगे और पाओगे। प्रभु अपने खोए को ढूंढने के लिए आया, उसने अनुग्रह दिया है तो प्रभु को हम ढूंढे, प्रभु के हम करीब आ जाए, प्रभु के हम जीवन को पा जाए। इसलिए प्रभु में अनुग्रह दे रहा है ताकि हम उसके समान सिद्ध हो जाए, हम उसके समान पवित्र हो जाए। हालेलुया। याद रखे दूसरा यूहन्ना 5:19 में आया है कि सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है और आज सारा संसार संसार की खोज में पड़ा है। मतलब क्या है कि देखिए आज जो प्रभु को नहीं जानते उसकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो प्रभु को जान रहे हैं वो भी संसार खोज में लगा हुआ है। संसार खोज मतलब शैतान की खोज में लगा हुआ है। इसलिए कहता हूं हमेशा आपको तुलना और आपको उन अर्थों को देखना आना है। संसार दुष्ट के वश में है और आप संसार खोज रहे हैं तो किसे करीब जा रहे हैं? इसलिए प्रभु क्या कर रहे हैं? मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारे करीब आ जाऊंगा। हालेलुया। आप अपने पूरी दिनचर्या में आप हर एक चीज जो आप करते हैं किसके लिए करते हैं? अपने पेट के लिए। हमने एक विषय पर देखा था, पेट और काम, प्रभु इन दोनों को नष्ट कर देगा। क्योंकि पेट पे जब हम ज़्यादा परिश्रम करते हैं, पेट पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं,
पेट के लिए हम इतना चिंतित हो जाते हैं कि हम प्रभु की संगति और वचन से भूल जाते हैं, तो पेट ही ईश्वर बन जाता है, काम ही ईश्वर बन जाता है। सुन पा रहे हैं? इसलिए प्रिय बहन, उसके अनुग्रह में आए, उसके अनुग्रह में आए, और उसके अनुग्रह में आने के लिए प्रभु दया करे। जो हमने बीते दिन में मूल पाठ पढ़े थे, हम उस मूल पाठ को ले ले। 2 तीमुथियुस 1:9। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने द्वारा हम सबको आशीषित करे। हालेलुया। क्या कह रहा है? जिसने हमारा उद्धार किया। अनुग्रह में उद्धार है, अनुग्रह में छुटकारा है, अनुग्रह में दया है, अनुग्रह में प्रेम है। अनुग्रह के द्वारा हम पाप मृत्यु से हम जीवन और अनंतता की ओर आते हैं। प्रभु ही अनुग्रह है, इसलिए हम प्रभु को ढूंढने पाते हैं, इसलिए हम प्रभु करीब आने पाते हैं, या इसलिए आज हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। हालेलुया। क्या कह रहे? अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ, या जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। हालेलुया। संसार आपको क्यों बुलाता है? आज यहाँ काम है, वहाँ काम है, ये काम करो क्या, वो काम करो क्या, यहाँ आना है, वहाँ जाना है। संसार आपको संसार में अशुद्ध होने के लिए बुलाएगा। इसलिए हम देखते हैं 1 थिस्सलुनीके 4:7 में परमेश्वर आपको अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाता है, वो आपको पवित्र होने के लिए बुलाता है। संसार आपको पवित्रता से अशुद्ध होने के लिए बुलाता है। इसलिए प्रभु देखिए हमारे अशुद्धता से अपने पवित्र बुलाहट में बुलाया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए यदि आप पवित्र हो चुके हैं, इसलिए यदि आप पवित्र हो चुके हैं, आप उसके पवित्र बुलाहट से भी आप प्रसन्न रहेंगे। यदि उसके पवित्र बुलाहट होने के बाद भी यदि आप पवित्र नहीं हुए हैं, आप फिर से खत्म में जाकर चले जाएंगे। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। देखिए, कलीसिया कोई प्रॉपर्ली अपने ऊपर में ना ले, कि कई बार मैं डरता हूँ कि मेरे कौन से शब्द जो किसी को छू जाए और उल्टे लौट जाए। यहाँ पर पवित्र बुलाहट के विषय पर हम देख रहे हैं, सुअरों की एक स्वभाव होती है। क्या करता है? आप उसको जितना भी नहा धोला लो और उसको जितना भी शुद्ध कर लो, जितना भी अच्छा कर लो, वो जब जाएगा तो, क्योंकि उसके स्वभाव में ही कीचड़ बसा हुआ है, वो रहने वाला ही है कीचड़ में। लेकिन प्रभु ने हमें कीचड़ से चट्टान पर बैठाया। हालेलुया। ताकि हम फिर से हम कीचड़ में न जा सके, फिर से हम अशुद्ध ना हो सके, फिर से हम गंदगी में न जा सके, फिर से हम बुराई में न जा सके, क्योंकि उसने बुलाहट ही पवित्रता में बुलाया है। हालेलुया। और क्या करिए, हमारे कामों के अनुसार नहीं है, हमने इसको अपने कर्मों के द्वारा नहीं पाया कि हमने अच्छा कर्म किया है, हम अच्छे हैं, हमारे काम अच्छा है, इसलिए प्रभु बुला रहे नहीं। प्रिय बहन, वो पापियों के लिए आया। सुन पा रहे हैं? ताकि वो धर्मी बन जाए। इसलिए मैंने कहा, संसार आपको अपने काम के लिए बुलाता है, वो आपके काम है, लेकिन प्रभु ने आपको सेतमेत में बुलाया है, और उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है। देखिए, जब प्रभु ने आपको बुलाया है तो यूं ही आपको नहीं बुलाया है, उसका एक उद्देश्य है। प्रभु भी आपको बुलाने के पीछे आपके लिए एक उद्देश्य रखा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए जब हम काम करते हैं, हम कहीं जाते हैं, एक उद्देश्य रहता है। आपको मालूम होना आप इस स्थान पर एक उद्देश्य लेकर आपको आना है। आप उस धार्मिकता को पूरा करने के लिए मत चलो आज रविवार है तो मैं चला जाता हूँ, 9 बज गए हैं, 9:30 बजे पहुँच गया, मीटिंग कर लिया, संगति कर लिया, वचन सुना, अच्छा है, फिर वापस चला गया। आपको उद्देश्य क्या था आने का? हर एक व्यक्ति को अपना उद्देश्य मालूम होना है। हालेलुया। देखिए, प्रभु भी आपको बुलाने के पीछे एक उद्देश्य रखा है, और जब दोनों का उद्देश्य एक हो जाता है तब वो काम पूरा होता है। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, एक घटना बता रहा हूँ ताकि आपको इसमें विश्वास बढ़े। एक कोई व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को बड़ी विश्वास योग्यता के साथ कुछ रुपए दे, शायद 2000 या 5000 था, और कुछ दिनों के बाद लगभग
वो 4 या 6 महीना बाद उस व्यक्ति को बुलाया कि जो, और उस व्यक्ति को बुलाया तो साथ में वो व्यक्ति क्या किया, दूसरा वाला व्यक्ति उसके सम्मुख कुछ और पैसा मांगा, क्योंकि वो पैसा पार्टी है, कि भाई मैं तुम्हें 5,000 या 2,000 रुपये दिया था, तो मेरे अभी घर का काम है, मुझे लगभग 20,000 रुपये और दे देना। देखिए हमारे बीच की बात नहीं है, इसलिए कई बार सोचता हूँ बुद्धिजीवी के साथ मत सुने, वो कोई बाहरी व्यक्ति के है, लेकिन इसको मैं अपनी कलीसिया में लूँगा या कलीसिया से हम देखेंगे ताकि हम समझ आए कि अनुग्रह क्या होता है, और दोनों को उद्देश्य को मिलान करेंगे। हालेलुया। और वो बड़ी आशा के साथ सुबह 6 बजे ट्रेन को पकड़ा, लगभग 9 बजे आ गया, 11 या 10:30 बजे फिर से वापस ट्रेन जाता है ताकि फिर से उस पैसे को लेकर वापस चला जाऊँ। तुरंत आया और घर में भी नहीं गया और नीचे में आया, तुरंत उस पैसा को लिया, लिफाफा में था, पैसे को नहीं देखा, वापस चला गया। वो किस उद्देश्य से आया था, मैंने इसको 2 दिया था, बदले में मेरे काम है, वो भी मेरा मदद करेगा, बदले मुझे 20 देगा। सामने वाले व्यक्ति क्या आशा से बुलाया था कि मैं तुम्हारा 2 लिया था, ठीक है, आपका आवश्यकता है, मैं आपको 20 देने के तैयार हूँ। दोनों का उद्देश्य एक है। आया, पैसा को लिया, वापस चला गया, शाम को घर पहुंचा, शाम को घर जाकर लिफाफा खोल के देखा, मात्र उसमें 2,000 था। अब बड़ी क्रोध और जलन से भर गया। अब आज के बाद मुझसे बात नहीं करूंगा, आज के बाद मैं ऐसा नहीं कि उसने मुझे धोखा दिया है, ये किया है, वो किया है। क्या सुन पा रहे हैं? विद्रोह पूरी तरह से। तो प्रिय भाई बहन, प्रभु ने जब आपके लिए कुछ उद्देश्य रखा है तो उस उद्देश्य की बुलाहट से आपको प्रभु पास आना है। हालेलुया। ऐसा नहीं आप कुछ और सोच के आते हैं, प्रभु आपके जीवन में कुछ और करना चाहता है, तब क्या होगा? एक व्यक्ति केवल विद्रोही बनेगा। इधर ध्यान दो, सो मत। कलीसिया कितनी और में सिखाया, अपने अगल बगल में भी आपको ध्यान रखना, कौन सो रहा है, कौन ऊँग रहा है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है। अपनी आत्मा को अपने वश में रखना है। हालेलुया। इतना भी हम गुमराह हो जाए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे समझ भी ना आए। तो प्रिय बहन, प्रभु उद्देश्य के अनुसार बुलाया है और उसका उद्देश्य में ही अनुग्रह है। हालेलुया। उसके उद्देश्य में ही अनुग्रह है और उसका अनुग्रह रूपी उद्देश्य ही आपकी और मेरी देह के बदलाव के साथ उस अनंतता में वास करना है। अब ये कब पूरा होगा? प्रभु जब बुलाया है हम पवित्र बने रहें। यदि हम उसके उद्देश्य से बाहर जाते हैं, उस मनुष्य मानव विद्रोही हो जाएंगे। मैं क्या आशा लेकर गया था, मैं क्या सोच गया था कि मुझे क्या दे दिया, मैं क्या सुन लिया, मैं क्या संगति किया, मैं क्या प्रचार किया, मैं क्या वचन सुन लिया, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, वैसा मेरी बेइज्जती हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हालेलुया। देखिए प्रभु है, आज ही या कल मैं इस बात को सोच रहा था, पतरस को प्रभु यीशु मसीह जीवन की कुंजी दे चुका था। सुन पा रहे हैं? और बाइबल कहते हैं वरदान और बुलाहट दोनों अटल है। और देने के बाद भी पतरस को प्रभु यीशु मसीह शैतान कह रहा है। सुन पा रहे हैं? कभी आपको इस विचार करना चाहिए, जिसके पास जीवन की कुंजी है वो कैसे शैतान हो सकता है? ये जब प्रभु से शैतान कह रहा है तो उसके ऊपर जीवन कुंजी कैसे दे दिया? हालेलुया। प्रभु उस चीज को परख रहा था, जो मैं तुझे जीवन कुंजी दिया हूँ, क्या जब तक मैं तेरा तारीफ किया तो विश्वास हो गया है तू परमेश्वर पुत्र है, तू अब कैफा नहीं, अब तू पतरस है, अब तुझे मांस और लहू नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा ने तेरे अंदर में बात को डाला है, तू मेरे लिए जीने और मरने के लिए तैयार है, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ या इसलिए दिया, तो ये मत सोच। अब मैं तुझे इतना तारीफ किया, मैं तेरे इतना करीब रहा, मेरे साथ इतना आश्चर्य कर्म किया, मैं जैसे पानी और तूफान से हाथ को थाम लिया, हर वो चीज़ किया, कोई बात नहीं। जब मैं शैतान कहता हूँ तब क्या तो जीवन कुंजी थाम पाता है या नहीं? सुन पा रहे हैं? हालेलुया। तो प्राप्त है, यदि आप जीवन कुंजी उसके अनुग्रह के पवित्र बुलाहट में बुलाए हुए हैं तो आपके अंदर में यही होना चाहिए, हे प्रभु मैं तेरे करीब से कहाँ जाऊँ, क्योंकि अनंत जीवन तो यहाँ है। और एक काम के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। प्रभु ही सनातन है। हमने बीते दिन में इस बात को देखे थे। प्रभु ही कल आज रिगोनिक एक सा है। प्रभु ही यहोवा एलोहिम बनकर अब्राहम के पास में गया था। प्रभु ही दानियल के दिनों में सिंह के माद में खड़ा हुआ था। प्रभु ही है जो सदरक मेशक अबेदनगो बीच में आग के लपटों में से दिखाई दे रहा था। प्रभु ही है जो अय्यूब के दिनों में शैतान से मुलाकात कर रहा है।
हालेलुया। पुराने में सर बहुत सारे घटनाओं को देख सकते हैं। प्रभु ही है जो मूसा से जलती झाड़ी में प्रदर्शन के द्वारा बातें कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह जो चट्टान से पानी को बहा रहा है। अनेकों घटनाएं आपको मिल जाएंगी, इसलिए वो सनातन प्रभु है। हालेलुया। और वो सनातन प्रभु है, वो आपको अपनी अनुग्रह में बुलाए, इसलिए हम उसके पूर्व ज्ञान उसके विचारों में थे। अब जब हम उसके विचार में हैं, अब भला यह है कि अब हमारे विचार में भी अब प्रभु आ जाए, तब एक उद्देश्य हो जाएगी। इसलिए प्रभु कहता है जो प्रभु की संगति में रहता है प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। आत्मा मन में होती है, मन में विचार उत्पन्न होती है। अब हम प्रभु की संगति करेंगे तो प्रभु की विचार, प्रभु का मन, प्रभु का आत्मा में आएगा। संसार की संगति करेंगे तो संसार की विचार, संसार का मन, संसार की आत्मा आएगा। समझ पा रहे हैं? आपकी बुलाहट कहाँ के लिए है? आप जहाँ की बुलाहट के लिए है, आप जहाँ के लिए बुलाए गए हैं, आप अपने उद्देश्य को नहीं भूलेंगे। सुन पा रहे हैं? आप आ रहे हैं चर्च के लिए, यदि रास्ते में वहाँ पर कुछ बाइक बिगड़ गया, कुछ आपको कारण आ गया, कुछ भी हो गया, आप जब तक वहाँ पर रुके रहेंगे, जब तक आप और बैठे रहेंगे, आपका पूरा धुन रहे कब गाड़ी बने, कब गाड़ी उठाकर फिर से चर्च तक पहुँचूँ। आप अपने उद्देश्य को नहीं भूलेंगे। सुन पा रहे हैं? देखिए, समस्या आया, रुकावट आया, आपके चर्च आने में बाध्य आया, लेकिन उद्देश्य आप नहीं भूले, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए उद्देश्य रखा है, इसलिए आपने उस उद्देश्य को नहीं भूले। हालेलुया। एक और उद्देश्य को बताता हूँ जो प्रभु का अनुग्रह में है। आप जैसे घर से चर्च में निकलते हैं, घर से आप किसी काम पे निकलते हैं, घर से आप कहीं के जाने के निकलते हैं, उदाहरण मैंने पहले भी दे चुका है। आप अपने उद्देश्य को नहीं भूलते हैं, इसलिए जब आप अपने उद्देश्य को नहीं भूलते प्रिय बहन, आपकी आत्मा, आपका विचार, आपका शरीर भी आपका साथ देता है। आपको कहाँ पास रुकना है, कितना स्पीड में जाना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, कहाँ कहाँ पास मुड़ना है, कहाँ पास ब्रेक लगाना है, और ठीक आप आकर कलीसिया में रुक जाएंगे, क्योंकि ये आपका उद्देश्य। अपने घर से उद्देश्य बनाकर निकला था, मैं कलीसिया जा रहा हूँ, मैं प्रभु संगति के लिए जा रहा हूँ। कितनों भी बात है क्यों ना आ जाए, आप कहाँ मुड़ना है, कहाँ नहीं मुड़ना है, कैसे करना है, क्या करना है, भले कोई अचानक गाड़ी आ जाए, मोटर आ जाए, कीचड़ आ जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, भीड़ हो जाए, गाय आ जाए, आप अपने उद्देश्य को नहीं भूलेंगे। यह है मसीह जीवन का भी उद्देश्य। यदि आप उस देह की बदलाव के उद्देश्य से बुलाए, उस पवित्र बुलाहट में बुलाए गए हैं, आप बुधवार, शनिवार, रविवार कितनों भी रुकावटें क्यों ना आ जाए, आप अपने उद्देश्य को नहीं भूलेंगे। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। ये है उसके अनुग्रह, उसके अनुग्रह की बुलाहट। आज आपको जांचना है प्रिय बहन, मैं बुलाया तो गया हूं, लेकिन मेरी बुलाहट में उसकी पवित्र बुलाहट है कि नहीं, उसके अनुग्रह है कि नहीं। एक बात हमेशा हम देखते हैं, यूहन्ना 8:32 में जिस प्रकार से आया कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आगे लिखा, जब तक पुत्र किसी को स्वतंत्र न करे, कोई भी अपने आप ही स्वतंत्र नहीं हो सकता। आपने सत्य को जाना है, सत्य आपको जाना है या नहीं जाना है, प्रश्न है। हालेलुया। इसलिए भाई बहन, जब उसने हमें बुलाया है अपने पवित्र बुलाहट में, हम उस पवित्र बुलाहट के भीतर आ जाएं और अपने उद्देश्य को न भूलें कि हम किस उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। याद रखें, सेत में तुम्हें मिलने वाली दया ही अनुग्रह है। हम क्या देख रहे हैं? यह हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे कामों के अनुसार बुलाहट नहीं हुआ। ये प्रभु की सेत में तुम्हें दया है जो उसने आपको और मुझे चुना। सेत में तुम्हें मिलने वाली दया ही प्रिय बहन अनुग्रह है। देखिए, मनुष्य, हर एक मनुष्य पाप में जन्मा, अधर्म में पला बढ़ा, झूठ बोलता हुआ आया, लेकिन पापी मनुष्य के ऊपर भी प्रभु ने अपनी ऐसी करुणा, ऐसी दया रखा कि प्रभु जब उस मनुष्य को देखता है तो अपने लहू में देखता है। नबी क्या कह रहे हैं? जब किसी भी दुल्हन को परमेश्वर देखता है तो उसमें अपने चित्र यीशु मसीह को देखता है। यह है अनुग्रह। हालेलुया। यह है अनुग्रह। हम क्या देख रहे हैं? मानवीय स्वभाव क्या है? जब उस बुलाहट में नहीं है, हमारा मन शुद्ध नहीं है, हमारे आत्मा में कपट है, हम उस मनुष्य विद्रोही स्वभाव देखेंगे। है कलीसिया की, है हमारे भाई बहन, है हमारे ही लोग, हम उसी के बीच में रहते हैं, लेकिन फिर भी कैसे देख रहे हैं? विद्रोही। लेकिन प्रभु के अनुग्रह रूपी स्वभाव क्या है? वो विद्रोही को भी प्रेमी से देखता है। यह है अनुग्रह, और हम उस अनुग्रह के भीतर आ जाएं। हालेलुया। नबी क्या कह रहे हैं? ये जो अनुग्रह है प्रिय बहन, यह मुफ्त वरदान है। इसके लिए कोई आप दाम मोल लेकर चुकाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज समय है
कि उसकी अनुग्रह रूपी वरदान को आप अपने जीवन में ले लें। हम वचन में क्या देख रहे हैं कि उसकी वरदान और उसकी बुलाहट अटल है, अटल है। इसलिए यदि एक बार यदि उसका अनुग्रह रूपी वरदान आपके अंदर में आ गया, आप उसके उद्देश्य से अपने उद्देश्य में भटकेंगे नहीं। क्या आप सुन पा रहे हैं? और मैं विश्वास करता हूँ कलीसिया चुना हुआ है, उसके अनुग्रह बुलाहट के वरदान में है, इसलिए नहीं भटक रही है। हम देखें चर्च आने के लिए हम एक उद्देश्य से निकलते, भले गाड़ी बंद हो जाए, भले कोई समस्या आ जाए, भले रुकावटें आ जाए, लेकिन फिर से कलीसिया तक पहुँच जाएगी। हालेलुया। बाइबल कह रही है धर्मी का 7 बार गिरे तो वे उठ खड़ा होगा। इसलिए कलीसिया में उतार चढ़ाव आती, गिरावट आती, हो सकता है आप नहीं आते हैं नहीं आते, लेकिन आप चुने हुए, इसलिए आप फिर से आकर स्थिर हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको आनंदित और मगन होना कि प्रभु आपने मुझे अपने उस अनुग्रह के वरदान से भर दिया है, या प्रभु और मुझे भर दे ताकि मैं और स्थिर हो जाऊं। हालेलुया। तब क्या कर रहे हैं नबी? फिर से कह रहे हैं अनुग्रह जो है वो पाप को मिटा देता है, अनुग्रह जो है वो दंड को भी घटा देता है। यह अनुग्रह प्राप्त है। मनुष्य स्वभाव क्या है कि जब हमें नया आत्मा नहीं मिलता है, हम किसी धर्मी व्यक्ति भी पापी दृष्टि से देखते हैं। इसका बातचीत, इसका स्वभाव मुझे दिखाई देता है सेम मिकाया और अहाब की तरह। मिकाया के अंदर में वचन था, वो धर्मी था, लेकिन अहाब उसको जब भी देखा अपना विद्रोही समान देखा। इसका बात ही मुझे पसंद नहीं आता है, इसका जीवन ही मुझे पसंद नहीं आता है। उसके बदले में मेरे पास 400 नबी है जो एक ही बात में सहमत है। हालेलुया। लेकिन फिर कहते हैं कि ठीक है उसको भी बुला लिया, लेकिन मैं जानता हूँ जब भी मेरे विषय में बातें करते हैं हमेशा वो पुटांग बातें करता है, मेरी हानि की बातें करता है, मेरे हृदय को चोट पहुँचाने वाली बातें करता है, मेरे मन को दूषित या ठेस लगाने वाली बातें करता है। मैं जानता हूँ आएगा तो मेरे विषय में शुभ शुभ बातें नहीं करेगा, लेकिन मैं क्या कहा? यहोवा परमेश्वर के जीवन की सौगंध जो मैं बोलूँगा वही कहूँगा, जो प्रभु मुझे कहने के लिए कहेगा मैं वही कहूँगा। तब फिर वो कह देख मैंने बोला ना, जब भी आएगा मेरे सामने पुटांग बात करेगा। ये 400 नबियों की 400 मेरे भविष्यवक्ता के बातों को झूठा ठहराता है और अपने आप को सच्चा ठहराता है। क्या आप देख पा रहे हैं कि प्रभु के अंदर अनुग्रह हम पन्ना हो तो धर्मी को भी पापी समान देखना आरंभ कर देते हैं। हालेलुया। इसलिए हमने शुरुआत में देखा यदि आपको सच्चा निर्णय लेना, आपको जांचना है, आप में प्रभु की आत्मा होना है, आप में प्रभु की मन होना है। हालेलुया। तब रहा बहन अनुग्रह जो है वो पाप को भी मिटा देता है, दंड को भी घटा देता है। इसलिए वो कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, मैं उसे ऊन के नए श्वेत और हिम के नए उजले कर दूंगा। ये उसकी अनुग्रह है, ये उसकी अनुग्रह है। बड़ा सोच कर हम देखें हम एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य की छोटी सी गलती का माप नहीं कर पाते हैं, बड़ा तकलीफ बड़ा दिक्कत जाता है फिर से उस मन को लेने के लिए। देखिए मनुष्य के पास तर्क आ चुकी है कि एक बार यदि कांच की गिलास टूट जाए तो उस दरारें खत्म नहीं होती है, एक बार यदि रस्सी टूट जाए तो उसे गांठें लग जाती है, वो फिर से पहले समान नहीं हो पाती है। देखिए मानवीय स्वभाव है, लेकिन यीशु मसीह स्वभाव क्या है? उसके लहू सारे पापों से शुद्ध कर देता है। हमने एक वीडियो के माध्यम से देखा था कि जब यीशु मसीह का लहू किसी जीवन में आता है वो पूरी पाप चाहे लाल के भी क्यों न हो उसे हिम के नए श्वेत कर देता है, वो फिर कभी स्मरण नहीं करता है। यह है प्रभु की मन, यह है प्रभु की आत्मा, यह है प्रभु की ग्रेस, यह है प्रभु की दया। हालेलुया। तो क्या धन्य प्रिय बहन हम उसके अनुग्रह के तले आ जाए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब हम प्रभु के अनुग्रह के अंदर में आते हैं जो उसका मुफ्त वरदान है, तो जैसा प्रभु जिया, जैसा प्रभु रहा, आप और हम भी जीने लगेंगे। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए प्रिय बहन यदि आप में और मुझ में यदि प्रभु का मन है तो आप किसी भी भाई या बहनों को आप प्रभु की दृष्टिकोण से देखेंगे, आप वचन की दृष्टिकोण से देखेंगे, क्योंकि प्रभु की आत्मा आपके अंदर में आया है। प्रभु ने आपको नया मन दिया है, प्रभु ने आपके पत्थर की हृदय को निकाल कर उसे मांस के हृदय को डाला है। प्रभु ने आपको अपना विधि सिखाया है, प्रभु ने आपको अपने नियम मानने के लिए आपको समझाया है। सुन पा रहे हैं? इसलिए अब आप प्रभु को देखकर, प्रभु की आत्मा से, प्रभु के मन को लेकर आप प्रभु की विधि पर चल रहे हैं, लेकिन और व्यक्ति तो नहीं चल पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं? इसलिए आपको प्रभु के अनुग्रह में आकर आपको प्रभु की विधि में चलना आना है। हम मनुष्य को ना देखें, संसार को ना देखें, लोगों को ना देखें, कलीसिया को ना देखें, एक दूसरे भाई और बहन को भी ना देखें जिस दिन कोई ठोकर लगता है, तो हम प्रभु की विधि को देखें। हालेलुया। हमेशा आप यही प्रार्थना करें, प्रभु मैंने भी वही वचन सुना है, उसने भी वही वचन सुना है, प्रभु ही उसको समझाए, प्रभु ही उसको बदले, आप उसको देखकर आप मत बदल जाए।
समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि प्रभु दो पत्थर है, कोने का भी पत्थर है, ठोकर का भी पत्थर है। आप कोने का पत्थर बने, ठोकर का पत्थर ना बने, ठोकर कारण ना बने। बाइबल कहता है वो मनुष्य ठोकर का कारण बनता है, जिस कारण ठोकर लगती है। हालेलुया। तब नबी कह रहे प्रिय बहन, देखिए प्रभु का अनुग्रह ही है जो आपको परमेश्वर के करीब लाता है और अनंत जीवन देता है। इसलिए हम एक बार देख रहे थे कि बहुत से हैं जो जीवन में प्रवेश करना तो चाहेंगे परंतु नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है? उस पर प्रभु का अनुग्रह नहीं हुआ है, उस पर प्रभु की ग्रेस नहीं हुआ है। आना चाहते हैं, संगति करना चाहते हैं, वचन सुनना चाहते हैं, वचन में जीना चाहते हैं, वचन चलना चाहते हैं, आनंद उत्साह मना चाहते हैं, लेकिन प्रभु की बुलाहट नहीं है। क्या कर सकता है? बाइबल कहते हैं न तो चाहने वाले की, न तो दौड़ने वाले की, ये तो परमेश्वर की इच्छा की बात है। तो उसकी बुलाहट प्रिय बहन हमें अनंत जीवन देता है। उसका जो बुलाहट है हमें परमेश्वर के करीब लाता है। हालेलुया। तब नबी कह रहे हैं यीशु मसीह ही अनुग्रह है, इसलिए वो अनुग्रह में नीचे आ गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह है, इसलिए वो अनुग्रह में इस पृथ्वी पर आ गया ताकि पृथ्वी पर भी अनुग्रह हो जाए। प्रभु ही अनुग्रह है, इसलिए वो जहाँ कहीं भी गए वहाँ पर भी अनुग्रह हो गया। सुन पा रहे हैं? वो जक्कई घर पर गया, वहाँ अनुग्रह द्वारा उद्धार आ गया। वो पतरस के सांस को छुआ, वहाँ अनुग्रह द्वारा उसका जड़ तुरंत उतर गया। वो उस नाइन नगर पर गया, उस मृत बालिका को छुआ, तुरंत उसके मृत शरीर पर प्रभु के अनुग्रह आ गया, उस पर अनंत जीवन आ गया। हालेलुया। वो लाजर के घर पर गए, सब लोग सोचे तो मर गए, से बदबू आ रहा है, नाना पर बातें, लेकिन वो अनुग्रह वहाँ पर पहुँच चुका था। अनुग्रह का मतलब दया वहाँ पर पहुँच चुका था, उस पर दया हुई और वो मुर्दों में भी जी उठा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यदि वो आपके और मेरे बीच में है तो प्रभु अनुग्रह आप पर और मुझ पर अनुग्रह होने के द्वारा आप पर और मुझ पर भी उसकी अनंत जीवन आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो अनुग्रह में नीचे आया है। उसने वायदा किया, जो हमने आरंभ में देखा था कि जहाँ दो या दो से अधिक नाश इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं होता हूँ। उसके करीब आने वालों को यह विश्वास हो सके कि वो हमारे मध्य में है। हालेलुया। तब आप अनुग्रह के तले पाए जाएंगे प्रिय बहन। उसकी जो अनुग्रह है निकाले उत्पत्ति 6:8। देखिए कैसे कुछ मनुष्यों पर हुई और वो ऐसे साधारण मनुष्यों पर नहीं हुई प्रिय बहन। बड़े ध्यान सुने उत्पत्ति 6:8। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। नूह कैसे समय पे जी रहा था? लिखा है सब संसार पाप से भर चुका था। यहाँ तक क्या जीव, क्या जंतु, क्या पशु, क्या पक्षी, क्या प्राणी, सब में इतनी पाप समा चुका था कि परमेश्वर के भी मन में ये विचार आ चुका था मैं उसको नष्ट कर दूंगा। लेकिन फिर भी नूह एक ऐसा अपने जीवन को बना कर रखा था कि पूरा पृथ्वी के बराबर एक मनुष्य पर परमेश्वर का अनुग्रह आ गया। सुन पा रहे हैं? जितना अनुग्रह परमेश्वर की पूरी दुनिया पर था वो एक तरफ और केवल नूह पर एक तरफ आ चुका था। इतना परमेश्वर प्रेमी है। आप सुन पा रहे हैं? इसलिए नबी इस अर्थ को समझा रहा है, एक मनुष्य के प्राण 10,000 संसार के बराबर है परमेश्वर की दृष्टि में। एक नूह की जो कीमत था वो समस्त सृष्टि और पृथ्वी जिसको बनाने में पूरे 7 दिन लग चुका था, इतना बराबर उसके अनुग्रह उसके अंदर प्रवेश कर चुका था। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए अनुग्रह नूह पर इतना अधिक अनुग्रह किया कि वो सारा संसार को मिटा दूंगा लेकिन इस नूह को बचा लूंगा। हालेलुया। यह प्रभु की ग्रेस। क्या कह रहा है? यहोवा परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। कारण क्या है नूह पर बनी रही? क्योंकि नूह अपने दिनों में धर्मी, सीधा और खरा था। किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। जब आप प्रभु के प्रति सीधा रहते हैं, खरा रहते हैं, धर्मी रहते हैं, प्रभु पूरे दुनिया से आपको अलग करके देखता है। सुन पा रहे हैं? इसलिए आप अपने आप को दुनिया में न देखें। कभी भी अपने मन में ये आने के लिए मत दे मैं तो दुनिया को बहुत देखी हूँ, मैं तो दुनिया को बहुत देखा हूँ, मुझे मत सिखाओ।
मुझे मत बताओ, मैं दुनिया को बहुत समझा हूँ। बाइबल कहती है संसार के ज्ञान, दुनिया की जो ज्ञान है वो प्रभु के लिए मूर्खता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 3:19। और उस भाग को हम रखे रहें। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। बस क्या आप सुन पाए? संसार से अपने अंदर आप ज्ञान को भरकर आप कभी भी संसार में ज्ञानी बनने, अपने आप को समझने का प्रयास न करें। बाइबल कहता है जो अपने आप को ज्ञानी समझता है वो मूर्ख है। संसार के ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। उन दिनों पर भी, नूह के दिनों पर भी लोग इतना चतुर, इतना ज्ञानवान हो चुके थे, लेकिन उस समय नूह निर्बुद्धि था लोगों की दृष्टि में। हालेलुया। इसलिए कह रहा है कि यहोवा परमेश्वर की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। किसका दृष्टि? अनुग्रह का दृष्टि, अनुग्रह का दृष्टि। जबकि दुनिया पाप में था, संसार पाप के लिए अपने आप को झोंक दिया था, लेकिन नूह जो है अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया था। हालेलुया। संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, संसार के लोग कैसे जी रहा है, कैसे नहीं जी रहा है, संसार किस ओर आगे बढ़ रहा है, आप उसको मत देखें। सुन पा रहे हैं? आप अपने आप को सच्चे और धर्मी और पवित्र बनाकर प्रभु को सौंपे रहे। देखिए शैतान प्रिय बहन संसार को दिखाता है। सुन पा रहे हैं? हम देख रहे हैं, शुरुआत में देखा, विश्वास प्रकाशन है। नूह के पास कोई ऐसा चीज दिखने में नहीं आता था जिसको देखकर विश्वास कर सके, लेकिन उसके अंदर प्रकाशन था। वो बादल को देख रहा था, वो पानी को देख रहा था, वो बाढ़ को देख रहा था, वो समस्त सृष्टि और पृथ्वी को मरते हुए देख रहा था, वो जहाज को उड़ते हुए देख रहा था। आप सुन पा रहे हैं? जो संसार नहीं देख पाती है, जो संसार नहीं समझ पाती है, उस चीज को आप देखेंगे और समझेंगे। कब? जब यहोवा परमेश्वर दृष्टि आप पर बन जाएगी तब। हालेलुया। ये बाइबल क्या कहता है? जैसे मैं संसार का नहीं हूँ, तुम भी संसार के नहीं हो। और जब जब संसार में व्याकुलता होती है, जब जब संसार में कठिनाई होती है, बाइबल कहता है ढाढ़स बांध, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो प्रिय बहन, यदि अब भी कोई संसार की व्याकुलताएं आपके जीवन में दी आती है, संसार चिंताएं, निराशाएं, बातें दी आती है, आज उस नूह की जीवन को अपने अंदर मिल ले और कहे प्रभु मेरे अंदर में नूह का विश्वास को डाल दे। हम उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए बाइबल क्या कहती है, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे मनुष्य पुत्र के आने के दिनों में होगा। जब नूह के दिनों पाप बढ़ चुका था, मनुष्य पुत्र के आने के दिनों पर भी पाप बढ़ेगा। जब उस पापमय जगत में जब नूह पर परमेश्वर के अनुग्रह दृष्टि बना था, आज इस पापमय संसार पर, आप पर और मुझ पर भी परमेश्वर के अनुग्रह दृष्टि बनेगा। हालेलुया। और इस नूह को परमेश्वर उठा लिया था, आपको मुझे भी उठा लेगा। शर्त क्या है? सीधा हो जाए, खरा हो जाए, धर्मी हो जाए। एक और वचन निकालें, उत्पत्ति 18:3। कुछ कंडीशनों को हम देखते हुए जा रहे हैं ताकि अपने जीवन को हम उस कंडीशनों में जोड़ सके या परिस्थितियों में। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है। बड़े ध्यान सुने, अब्राहम जो है परमेश्वर से विनती कर रहा है और कह रहा है, हे प्रभु यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। तो अपने दास के पास से चले न जाना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब्राहम प्रिय बहन, हम बीते दिन जिसके जीवनों को देख रहा था, वो ऐसा मनुष्य था जो अपना कुल, कुटुंब, घर, परिवार सब कुछ छोड़ चुका था, जंगल में आ चुका था, अंधियारा था, मार्ग नहीं था, रास्ता नहीं था, पीछे भी नहीं, आगे भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी उसको मालूम था कि यहोवा परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर बना है।
हालेलुया। और वो प्रभु से प्रार्थना कर और कह रहा है, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह दृष्टि है तो मैं तुझसे विनती करता हूँ प्रभु, अपने दास के पास से चले ना जाना, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पास माता नहीं है, पिता नहीं है, घर नहीं है, कुल नहीं है, कुटुंब नहीं है, आगे भी रास्ता नहीं, पीछे भी रास्ता नहीं है, मेरा एकमात्र सहारा तू है प्रभु। यदि तू भी कहीं छोड़ के चला जाए मैं कहाँ पर रहूँगा। यदि आपके मन में प्रश्न यदि आता है, मेरा आज तो घर नहीं है, परिवार नहीं है, कुल नहीं है, कुटुंब नहीं है, समाज नहीं है, आगे भी नहीं है, पीछे भी नहीं, कोई नहीं प्रभु, सब छोड़ दे प्रभु, लेकिन आप मत छोड़ो। आज आपको जांचना, आज आपको जानना है प्रभु कि आपकी अनुग्रह दृष्टि मुझ पर बना है नहीं। देखिए, अनुग्रह की दृष्टि आपके जीवन में यदि बनी है, इधर ध्यान दें, यदि आपके ऊपर अनुग्रह की दृष्टि यदि है, तभी आप प्रभु से निरंतर विनती और प्रार्थना कर पाएंगे, सारे परिस्थितियों और हालातों से जीतने के लिए, उस पर जय पाने के लिए और प्रभु के पवित्र बुलाहट में बने रहने के लिए। सुन पा रहे हैं? देखिए, जब तक प्रिय बहन एक व्यक्ति उसकी पवित्र बुलाहट में ना आ जाए, वो अनुग्रह की प्रार्थना नहीं कर सकता। सुन पा रहे हैं? अब्राहम के पास सही हालात आ चुका था, उसके आगे पीछे ऊपर से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसको मालूम था कि यह परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है। और तब वो कह रहे, हे प्रभु, क्या तू तो मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि जब तक आप हैं तब तक मुझ पर अनुग्रह है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो प्रिय बहन, हमने नूह के जीवन को देखा, कैसे पाप और समस्त समाप्ति या अंत के समय पर भी वो अपने आप को धर्मी बनाए रखा। नूह के भी जीवन पर हम देख रहे हैं, कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रभु उसके साथ था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक और घटना हम देखते हैं, निर्गमन 33 12। मूसा ने यहोवा से कहा, देखिए, मूसा भी विनती कर रहा, कह रहे हैं, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। हालेलुया। देखिए प्रिय बहन, इसके हेडिंग में भी दिया है, परमेश्वर की उपस्थिति का वचन। हालेलुया। मूसा क्या कह रहा है? सुन यहोवा परमेश्वर, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, लेकिन यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। उसको लोग दिखाई दे रहा है, लेकिन उन लोगों में कौन कौन जा रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। सुन पा रहे हैं? अर्थात इजरायली पूरे सब यह मूसा के साथ जा रहा है, लेकिन उन इजरायलियों में से कौन कौन इजरायली मूसा के संग जा रहा है वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। यहाँ पर भी अब एक अंतर है, प्रभु चाहे उसको देखेंगे, उसमें बुलाए हुए चुने हुए दोनों था। इसलिए बुलाए हुए तो चल रहे हैं, लेकिन मूसा चुने हुए को पूछ रहा था, कौन कौन है वो जो पूरा अंत तक मेरे साथ जाएगा। हालेलुया। कारण क्या है? लिखा है, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा, तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। अर्थात मूसा का जो नाम है वो यहोवा परमेश्वर चित्त में बसा हुआ है, और तुझ पर मेरी अनुग्रह की दृष्टि है। हालेलुया। कई बार हमें लगता है संगति में आने के लिए, प्रार्थना में आने के लिए, विश्वास में आने के लिए, प्रभु में आने के लिए, चर्च आने के लिए कलीसिया नहीं है, लोग नहीं है, कौन कौन आए, कौन कौन नहीं आ रहा है, कैसे टूट रहा है, कैसे बिखर रहा है, पहले से दिखाई दे रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्योंकि हमारे भी यात्रा मिस्र से कनान है, पृथ्वी से स्वर्ग है, संसार से अनुग्रह है। हालेलुया। यदि आप विलियम ब्रनहम के संदेश पढ़ेंगे तो 3 निर्गमन में आप पढ़े होंगे, कैसे मूसा जो है मिस्र कनान तक पहुंचाया, प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था से अनुग्रह तक लाया, विलियम मैरियन ब्रनहम संस्था से अनुग्रह तक ला रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब बहन देखो, यहाँ पर भी मूसा के पास लोग रहकर भी, मूसा के पास संख्याएं रहकर भी,
चलने के लिए प्रभु कह रहा, फिर भी सारे असंख्य इजरायली दिख रहे, फिर भी उसको ये नहीं मालूम कि इतने लोगों में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, मैं तुझे जानता हूँ, क्योंकि मेरी अनुग्रह दृष्टि तुझ पर बनी है, तुझ पर मेरे अनुग्रह दृष्टि बना है। हालेलुया। भले आप लोगों में रहे, भले आप भीड़ में रहे, भले आप संसार में रहे, भले संसार कोई दिखाई दे या ना दे, लेकिन आपको इतना मालूम होना, प्रभु मेरा नाम आपके चित्त में बसा रहे, मेरा नाम आपके मेमने के जीवन की पुस्तक में पाई जाए, आपका अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बना रहे। ये संसार है, याद रखें, मिस्र संसार है, या इजरायली की जो भीड़ है वो संसार है। इसलिए यहोशू में एक गुण था, यहोशू मिलाप वाले तंबू से बाहर संसार रूपी इजरायली के बीच में नहीं आता था, कि उनमें शुद्धता थी, उनमें कठोरता थी, उनमें बलवा थी, उनमें कुड़कुड़ाना था, उनमें परमेश्वर के विरोध में काम था। सुन पा रहे हैं? इसलिए कह रहे थे मुझे भीड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन उस भीड़ में मुझे चुने में दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु कह रहा मैं तुझे जानता हूँ, क्योंकि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है और तुझ पर मेरी अनुग्रह दृष्टि बनी हुई है। हालेलुया। देखिए, इतनी कठोरता, इतनी बलवा, इतनी उपद्रव, इतना परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर के विरोध में काम, तो भी प्रभु मूसा को देखता है, और उसे देखा ही नहीं, वरन क्या देखा कि मूसा के विषय पर गवाही भी दिया कि अब तक मैंने पृथ्वी पर मूसा जैसे नम्र व्यक्ति नहीं पाया। हालेलुया। देखिए, यही पर दिया हुआ बात है जो मैं कह रहा था। निर्गमन 33:11 को पढ़े, यहोशू और उस इजरायली के विषय पर। देखिए, इतना उपद्रवी होकर भी दुनिया, इतना पापमय होकर भी इजरायली, इतना क्रोध, क्रूर, परमेश्वर के विरोध में जाने वाले, परमेश्वर की आज्ञा टालने वाले, परमेश्वर के विरोध में मूर्ति बनाने वाले, हर वो काम करने वाले, तो भी उस बीच में मूसा उन्हीं की अगुवाई करता था। सुन पा रहे हैं? लेकिन फिर भी मूसा इजरायलियों के समान काम नहीं किया। इसलिए परमेश्वर यहोवा मूसा से आमने सामने बातें करता था। जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से निकलता न था। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? ये था यहोशू का गुण। इसलिए आगे चल जिस नाम को पूछ रहा है, आगे चल उस नाम को परमेश्वर यहोवा मूसा को बताता है। लेकिन हम देख रहे हैं कैसे उस विषम परिस्थितियों पर भी, उपद्रव भरा परिस्थिति पर भी, मूसा का नाम यहोवा परमेश्वर के चित्त में बसा था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और उस पर उसकी अनुग्रह दृष्टि बना हुआ था। याद रखें प्रिय बहन, उसकी अनुग्रह दृष्टि आप पर और मुझ पर भी बने रहने पर, आप अपने विश्वास की स्थिरता को लोगों को देखकर, भीड़ को देखकर, संसार को देखकर, अपनी नम्रता, अपनी दीनता, अपनी पवित्रता, अपनी समर्पण, अपनी भक्ति को आप प्रभु से न खोए। सुन पा रहे? चाहता तो उन इजराइलों में इतना उपद्रव था कि उसके सफ़र को प्रभु चाहे तो देखेंगे, इतना उपद्रव था कि प्रभु पर अनुग्रह करता और तुरंत उसके अनुग्रह को भूल जाते थे। आज देखें कलीसियाओं की, संसार की हालात यही है प्रिय बहन। लेकिन हमें मूसा के समान कहे, प्रभु मेरा नाम आपके चित्त में बस जाए। जब एक बार किसी का कोई बातें चित्त में बस जाता है, कभी उतरता नहीं है, और प्रभु ऐसे हमारे नाम को रखने पाए। हालेलुया। याद रखें प्रिय बहन, जैसे हमने नूह से लेकर मूसा तक देखा, कैसे नूह पर, अब्राहम पर, मूसा पर यहोवा परमेश्वर की दृष्टि बनी रही, उसी प्रकार से मूसा से लेकर या नूह से लेकर यीशु मसीह तक इजराइलियों पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहा, या स्वयं यीशु मसीह अनुग्रह बनकर आ गया। फिर नए नए में 11 चेलों पर हुआ, 120 व्यक्तियों पर हुआ। उसके बाद यीशु मसीह से लेकर पौलुस तक हुआ, पौलुस से लेकर भाई ब्रनहम तक, या ब्रनहम से लेकर अब तक प्रभु के अनुग्रह अभी भी बचा है। हालेलुया। शर्त यह है, वो उसका प्रश्न या उसका एक बात है, वो कहता है मैं जिस किसी पर अनुग्रह चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूँगा, और जिस किसी पर दया का चाहूँ उसी पर दया करूँगा। प्रश्न है कि जैसा वो चाहता है उसके अनुग्रह के अंदर हम हैं कि नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि याद रखें प्रिय बहन, अनुग्रह में ही उद्धार है। अनुग्रह महत्व क्यों है? क्योंकि अनुग्रह में ही उद्धार है।
आप संगति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन यदि उसका अनुग्रह की दृष्टि आप में नहीं है, उद्धार नहीं है। इसलिए हम देखते हैं इफिसियों 5:2 अध्याय, अब थोड़ा हम जल्दी से आगे जाए ताकि 12 बजे तक समाप्त कर दें। इफिसियों 2:5, जब हम अपराध के कारण मरे हुए थे देखिए क्या कहते, जब हम पाप के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया तो अनुग्रह से हमें- तुम्हारा उद्धार हुआ है। फिर से पढ़ें। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और लिखा है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मैंने कहा यीशु मसीह ही अनुग्रह है। जब यीशु मसीह मरा, आप और हम सब यीशु मसीह में मर गए। जब यीशु मसीह मरो में जी उठा, आप और हम सब यीशु मसीह के साथ जी उठे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इसी का 8 पद। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह अब देखिए, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। वरन परमेश्वर का दान है। आमीन। हमने मूल पाठ में देखा, उसकी पवित्र बुलाहट में बुलाए गए हैं। यह हमारे कामों के द्वारा नहीं हुआ, यह हमारे कर्मों के द्वारा नहीं हुआ, यह हमारी ओर से नहीं हुआ, यह परमेश्वर की वरदान है। विश्वास ही के द्वारा, अनुग्रह ही में हमारा उद्धार है। हालेलुया। आप जितने अधिक आप प्रभु में विश्वास करेंगे, आप जितने अधिक आप प्रभु को जिएंगे, उतने ही अधिक प्रभु के अनुग्रह आप तक आती चली जाएगी। उतना ही अधिक प्रभु के अनुग्रह आप पर बनी रहेगी। उतना ही अधिक प्रभु के अनुग्रह आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके साथ बनी रहेगी। हालेलुया। देखिए कितनी बार हमें लगता है मैं तो संगति करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वचन करता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उसके अनुग्रह तले नहीं आए हैं। आप केवल धार्मिकता निभा रहे हैं, आप विश्वास के साथ नहीं आ रहे हैं। हालेलुया। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मैंने कहा उद्धार का मतलब छुटकारा। जब आप विश्वास में बढ़ते हैं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह है। हालेलुया। और अनुग्रह के द्वारा उद्धार है। हर चीज़ आपको छुटकारा प्रभु देने में वो विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। प्रश्न यह प्राप्त है, लिखा है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार है, तो किस स्थान पर आया है? शायद रोमियो में है। क्या पाप करने के द्वारा अनुग्रह बहुत हुआ तो क्या हम पाप करते रहें? आगे लिखा है कदापि नहीं। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का स्वभाव ही है, वो पापी को भी धर्मी समय देख रहा है। उसका स्वभाव हम पाप कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, अपने मनमानी कर रहे हैं, अपने स्वभाव में, अपनी इच्छाओं में जी रहे हैं, फिर भी प्रभु अपने करीब आने का हमें अधिकार दे रहा है। फिर भी हमें अपने नाम को पुकारने का अधिकार को दे रहा है। फिर भी अपने अनुग्रह अब तक हम पर बना कर रखा है। प्रश्न है, क्या उसका अनुग्रह हमारे जीवन में हुए तो हम पाप करते रहे? कदापि नहीं पाप। मूसा के दिनों पर बलवा करने वाले थे, विद्रोह करने वाले थे, बुड़बुड़ाने वाले थे, कुरकुराने वाले थे, परमेश्वर विरोध में काम करने वाले थे। हम ऐसा न बने। नूह के दिनों पर भी लोग इतने पापी हो चुके थे कि हर एक के मनों में बुरे बुरे विचार आना शुरू हो गया था। वो परमेश्वर को नहीं, बुराई को खोजने वाले हो चुके थे। लेकिन तो भी नूह ने अपने आप को ऐसे बना कर रखा कि परमेश्वर को मजबूर कर दिया कि पूरा पृथ्वी पर से नूह को बचा ले। हालेलुया। अब्राहम को देखा, कोई दिखाई देता था जंगल में, लेकिन परमेश्वर को अब्राहम दिखाई देता था। सारा संसार अंधेरा था, लेकिन अब्राहम के ऊपर मसीह यीशु की ज्योति चमकता था। हालेलुया। यही अनुग्रह प्राप्त है जो हमारा उद्धार कर सकता है, आपके और मेरे जीवन में भी चमके। हालेलुया। याद रखें, इस समय का जो अनुग्रह है, या इस समय जिस माध्यम से प्रभु अपने अनुग्रह कर रहा है, वह स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। इस समय प्रभु यीशु मसीह यदि किसी पर अनुग्रह कर रहा है, यदि इस समय प्रभु यीशु मसीह का किसी पर जीवन पर यदि अनुग्रह करने कोई माध्यम है, वह समय का संदेश है। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? इस समय यदि प्रभु किसी पर अनुग्रह कर रहा है, तो वो समय का संदेश है। इसलिए यदि आपको अनुग्रह के तले आना है, आपको अनुग्रह पाना है, समय के संदेश में आ जाए।
समय के संदेश की गहराई में आ जाए, समय के संदेश को अपने हृदय में ले ले, अपने मन में ले ले, नई आत्मा और नए मन को ले ले। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्यों यीशु मसीह अनुग्रह है? पहला पतरस 5:12। अभी इधर वचन थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको निकलने में फुर्ती दिखाए। हाँ, पहला पतरस 5:12। मैंने सिलवानुस को के हाथ, जिसे मैंने विश्वास योग्य भाई समझा हूँ, संक्षेप में लिखता हूँ, तुम्हें समझाया है और यही गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थित हो। हालेलुया। देखिए प्रिय बहन, सिलवानुस नामक मनुष्य के लिए परमेश्वर का पतरस के द्वारा बोला हुआ जो वचन था वही अनुग्रह था, क्योंकि उनके द्वारा बोला हुआ वचन या उनका जीवन की गवाही उन दिनों का वचन था। आज हमारे युगों में जितने भी मनुष्य हैं, इनकी गवाही हमारे लिए वचन बन गया। विलियम मैरियन ब्रनहम का जीवन, उसका बोला हुआ वचन, उसकी गवाही इस समय की अनुग्रह भरा वचन है। हालेलुया। क्या कह रहा है? मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसे मैंने विश्वास हो के भाई समझता हूँ, संक्षिप्त में लिखकर समझाया और यह गवाही दी। वो संक्षिप्त में लिखी हुई पत्री में कुछ और नहीं, उस पत्रस की गवाही था। हालेलुया। गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है और इसी में स्थिर रहो। हालेलुया। क्या समझ पा रहे हैं? पत्रस की जो गवाही था उस पत्री में था, उस पत्री ही परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह का गवाही था। इसलिए टॉमी ओबरसन विलियम ब्रनहम के विषय पर गवाही देता है कि प्रभु इस 2000 वर्ष से बाद यदि किसी देह में होकर चला फिरा है तो विलियम ब्रनहम की देह है, उस पर मसीह होकर चला फिरा है। हालेलुया। इसलिए इस 2000 वर्ष में जो बातें ना तो सुनने में आई, जो बातें ना तो आंखों ने देखी, वो बातें विलियम ब्रनहम के साथ घटना घटी कि कैसे जैसे बाइबल के दिनों में हुआ था वो फिर से विलियम ब्रनहम के दिनों पर हुई। वो आकाशवाणी होता था, ओहियो नदी में लगभग 1000 से ज़्यादा मनुष्य थे, सबने परमेश्वर की आवाज़ को आकाशवाणी में सुना। वो कैसे वो अग्निमय स्तंभ उस बार बार प्रबल होता था, और जिसका एक प्रमाण हाथ रखी हुई उस चित्र के द्वारा भी देखते हैं। हालेलुया। कि उस विषय को भी देखेंगे कैसे बचपन से लेकर बार बार विलियम ब्रनहम के पास वो आवाज़ें आती थी, वो अग्नि में ज्योति उसको दिखाई देता कि मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। देखिए उसकी बातों में लिखी हुई बातों के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह रहता है। हालेलुया। और क्या कह रहा है? जो गवाही दे रही है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। यदि आपको उसकी अनुग्रह में स्थिरता रहना है तो उसके अनुग्रह के तल स्थिर रहना एक ही मात्र माध्यम है कि आप समय के संदेश में स्थिर हो जाए। पूरी कलीसिया से सुन पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? यदि इस समय मैंने कहा यीशु मसीह अनुग्रह है, समय का संदेश अनुग्रह है। यदि आपको समय के संदेश में स्थिर रहना है या उसके अनुग्रह को अपने जीवन में स्थिर बनाकर रखना है, आपको समय के संदेश के भीतर आपको स्थिर रहना है। हालेलुया। क्योंकि समय प्रभु सिर्फ और सिर्फ अपने बोला हुआ वचन रूपी गवाही के अंदर में अपने अनुग्रह को उंडेल रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए कोई भी मनुष्य ये दावा नहीं कर सकता कि विलियम ब्रनहम के संदेश से मैं बाहर होकर, विलियम ब्रनहम रूपी संदेश रूपी कलीसिया से मैं अलग होकर मैं उस अनुग्रह को प्राप्त कर लूँगा। कदापि नहीं। क्यों? क्या करें? वही गवाही जो परमेश्वर का सच्चा है और उसी में अनुग्रह है। विलियम ब्रनहम के द्वारा बोला हुआ वचन ही सच्चा है और उस बोले वचन गवाही में ही अनुग्रह है। इसलिए आप अनुग्रह तले आने का मतलब है संदेश के आप अंदर आ जाए, संदेश में अनुग्रह है। हालेलुया। जकरया 4:7। अब हम देखने जा रहे हैं समय का संदेश कैसे अनुग्रह है, समय का संदेश कैसे सच्चा है, क्योंकि ये भी प्रमाण होना है। हाँ, मलाकी से पहले जकरया। हाँ, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तो मैदान हो जाएगा। हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। जरुब्बाबेल कोई और कुछ नहीं, यहोवा परमेश्वर ही है। और वह चोटी का पत्थर, और वह चोटी का पत्थर पुकारते हुए आएगा, या पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। हालेलुया। चोटी का पत्थर कौन है? कौन है?
पिरामिड देखे हैं, चोटी के पत्थर देखे हैं। चोटी का पत्थर कहाँ आया? पिरामिड में। पिरामिड में कौन है? 7 दूत है। 7वां दूत कौन है? विलियम मैरियन ब्रैनहम। विलियम मैरियन ब्रैनहम के बोला वचन के पितर कौन है? आप और हम। तो प्रभु कहाँ आ रहा है? आपके और मेरे ऊपर। वो क्या पुकार लगा रहा है? अनुग्रह हो, अनुग्रह। समझ पा रहे हैं? समय के संदेश ही सच्चा है। समय के संदेश के अंदर ही समय अनुग्रह हो रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और देखे इब्रानी 10:29, वो पुकार लगा रहा है प्रिय बहन, अब भी अनुग्रह है। याद रखें, अनुग्रह का मतलब जीवन। जब अनुग्रह है वहीं पर जीवन की बातें हो सकती है। समय के संदेश में अनुग्रह है, इसलिए समय के संदेश में जीवन नहीं वरन अनंत जीवन की बातें हो रही है। उठा जाने वाली बातें हो रही है, जीते जी बदल जाने वाली बातें हो रही है। आप संसार में कहीं भी जाइए, आपको जीवन की बातें, अनुग्रह बातें नहीं मिलेगी। हाँ, तो सोच लो हाँ, कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, हाँ, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा हाँ। और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया था, अपवित्र जाना है हाँ। और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्या आप सुन पा रहे हैं? ये भी एक भेद है। यह मेरे को इसमें एक संदेश बन जाएगा। इसमें लिखा है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। 2 वचन 6 ध्यान देखते हैं। मत्ती के ऊपर क्या लिखा है? पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, कहीं ऐसा ना हो कि पांव से रौंदे और अपवित्र ठहरे। फिर एक स्थान पर लिखा है, भूल रहा हूं मुझसे, प्रभु दया करे। हाँ, जो कोई पुत्र विरोध में बातें करेगा उसका पाप क्षमा कर दिया जाएगा। जो कोई परमेश्वर के विरोध में बातें कर उसका भी पाप क्षमा कर दिया जाएगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा के विरोध में बातें करेगा उसका पाप न तो इस लोक में न तो परलोक में पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। अब वो कौन है? समय का संदेश। सुन पा रहे हैं? पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, कि ऐसा ना हो कि पाँव से रौंदा जाए। पवित्र आत्मा के विरोध में बातें न करना, कि उसमें क्षमा नहीं है। यहाँ पर भी लिखा है, उस लहू के वाचा जिसने परमेश्वर पुत्र पांव तले रौंदा और उस लहू के वाचा को भी उसने अपवित्र ठहराया। देखिए, जो अपवित्र ठहराएगा, पांव से रौंदेगा, उसके लिए भारी दंड है। भारी दंड क्या है? महाक्लेश काल। सुन पा रहे हैं? महाक्लेश काल। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा। क्योंकि आज जितने पिता पुत्र 2 महान हैं, सब यीशु मसीह पांव से रौंद रहे हैं। इसलिए पतरस गवाही देता है, जिसको तुमने क्रूस में चढ़ाया वही प्रभु है, वही मसीह भी है। जिसे तुमने पांव से रौंदा, पैरों से लतेला, आज भी डिनोमिनेशन यीशु मसीह के पांव से रौंद रहा है। यह नागवार बात है परंतु सत्य है। इसलिए प्रार्थना, सावधान, कोई भी व्यक्ति नामधारी कलीसिया की संगति से प्रेरित होता है। कितना हम लगता है ना कि चलो उससे संगति कर लेता हूँ, उससे बातें कर लेता हूँ, उससे जानकारी ले लेता हूँ। यहाँ वहाँ ताक झाक करने वाले सावधान। आप क्यों भारी दंड के भागी हो? आप क्यों उसके सम्मुख आप यीशु मसीह को अपने पैरों से रंगला ठहरने वाले हो? जो उसके पवित्र बुलाहट में नहीं बुलाया है, वही भाई बहन समय के संदेश की संगति और नामधारी कलीसिया की संगति में अंतर नहीं कर पाएगा। वही संगति करेगा, वही अंतर नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसे गंभीरता, अनुग्रह, बुलाहट कोई मायने नहीं रखेगा। यहाँ तक कि जिस प्रकार पतरस दिनों पर क्या कहा, उसके लहू का पाप का जो दंड है वो हम पर और हमारे संतानों पर हो। जिस पर उसकी पवित्र बुलाहट की अनुग्रह की दृष्टि नहीं हुआ है, उसके लिए भी कोई मायने नहीं रखेगा, उसके बच्चों को भी कोई मायने नहीं रखेगा। इसलिए सावधान प्रिय बहन, समय के संदेश के भीतर आने के बाद आपके बच्चे भी कहाँ संगति करते हैं, क्योंकि आपके पाप का दंड आपके बच्चों में जाएगी। सुन पा रहे हैं? ये वचन है।
तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया था, अब पवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। इसे देखते नामधारी कैसे पवित्र, ये अनुग्रह के आत्मा समय का संदेश है, समय के संदेश के अपमान करता है। यहाँ पर लिखा है अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। आप किसी भी नामधारी पास जाइए, क्या आपको वचन की निंदा करते सुनेंगे? क्या आप यीशु मसीह की निंदा करते सुनेंगे? क्या हम पवित्र आत्मा की निंदा करते सुनेंगे? समय के संदेश की निंदा। सुन पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं भाई लोग? इसलिए इधर ताकना बंद कर दो, खुली चेतावनी है। देख पा रहे हैं कैसे समय का संदेश है, जो अनुग्रह पुकार कर रहा है। कैसे अनुग्रह का आत्मा समय का संदेश है, जो थोड़े समय के लिए है। हालेलुया। और आगे देखें, दूसरा पत्रस 3:17। जो हमें मिला है प्रिय बहन, हम उसे अपने जीवन हाँ तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो। इसलिए हे प्रियो, हे प्रिय बहन, आपने जान लिया है कि अनुग्रह की आत्मा क्या है। आपने जान लिया है कि प्रभु को पांव से रौंदना क्या है। आपने जान लिया उसके पवित्रता को अपवित्रता में बदलना क्या है। इसलिए तुम पहले से चौकस हो जाओ, चौकस हो जाओ, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो। हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपने स्थिरता को हाथ से न खो दो। सब सुन पा रहे हैं? सब समझ रहे हैं? अधर्मी कौन है? जो आपको अनुग्रह से बाहर करता है। अनुग्रह कहाँ है? समय के संदेश में। अनुग्रह कहाँ है? समय के संदेश की कलीसिया में। अनुग्रह कहाँ है? समय के संदेश की कलीसिया की संगति में। क्या कर रहा है? पहले सावधान हो जाओ। कोई भी व्यक्ति अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अस्थिरता का मतलब है अपने विश्वास को अपना खो दो। क्या आपने क्या विश्वास पाया है? हालेलुया। इसलिए लगभग 2 साल पहले मैं कलीसिया सिखाते हुए आ रहा हूँ। आपको मालूम होना है आपकी चर्च में क्या होता है। आपको मालूम होना है आपके कलीसिया में क्या संगति होता है। आपको मालूम होना है आपके पास्टर का जीवन कैसा है। आपको मालूम होना है आपके पास्टर के वचन कैसा है। आपके मालूम होना आपके कलीसिया के भाई और बहन कैसा है। जो नहीं देखते हैं, जो नहीं रहते, वो क्या बताएगा? वही अधर्मी है। और आप उन अधर्मियों के भ्रम में न फंस जाना और अपनी स्थिरता को अपने हाथ से न खो देना, जो यहाँ अनुग्रह है। क्या हम चिकनी चुपड़ी बातें पर मोहित हो? है छली जीव, तुम्हें क्या लाभ लिखा है? व्यर्थ बातें करने से क्या लाभ मिलेगा? कुछ भला जान पड़ेगा, उद्धार हो जाएगा, विश्वास में बढ़ जाएंगे, संगति में बढ़ जाएंगे, रैप्चर हो जाएगा, देह बदलाव हो जाएगा। अब मरणहार में बदल जाएगा। आपका नया मन फिर से पुराना मन में बदल जाएगा। ये बाइबल क्या कहता है? थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा झूठी शिक्षा पूरा गूथे गाथा खमीर कर देगा। हे प्रियो, तुम पहले से ही इन बातों को जानकर चौकस रहो। इसलिए मुझ में प्रभु ने इतना समझ दिया है, वो बातें मैं कलीसिया में डाल रहा हूँ। आने वाले घटनाओं और बातों पर प्रभु पहले से समझा देता है। आप सुन पा रहे हैं क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है? क्योंकि हम पर अनुग्रह की आत्मा है, और जिस पर अनुग्रह की आत्मा है प्रभु उसी को ही पहले समझा देगा। हालेलुया। और जिस पर अनुग्रह की आत्मा नहीं है, बाइबल कहता है देखते भी नहीं देख पाएंगे, सुनते भी नहीं सुन पाएंगे, समझते भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अनुग्रह से बाहर है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा आज अनुग्रह की आत्मा को अपने जीवन में मांग ले, अनुग्रह की आत्मा को अपने अंदर में ले ले। पहले से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि किसी भी अधर्मियों के भ्रम में फंसकर आप प्रत्येक व्यक्ति भाई और बहनों अपनी स्थिरता को, अपने विश्वास को, अपनी संगति को, अपने समर्पण को, अपनी भक्ति को, प्रभु के प्रति अपने प्रेम को, कलीसिया के प्रति अपने प्रेम को, अपने पास्टर के प्रति अपने प्रेम को अपने हाथ से न खो दो।
और देखिए इस अनुग्रह की आत्मा को, इब्रानी 12:15। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। हालेलुया। देखिए, जो पहले से जान जाएगा, जो पहले से समझ जाएगा, जिसको पहले से चिताया जाएगा, वही ध्यान से देख पाएगा। सुन पा रहे हैं? इसलिए कह रहा है ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। हालेलुया। या कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उनके द्वारा बहुत लोग अशुद्ध हो जाए। कड़वी जड़ क्या है? कलीसिया के द्वारा अधर्मी फूट निकलना, कलीसिया के द्वारा उस स्थिरता और अनुग्रह को अपने अंदर बसा न रख पाना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हमेशा मैंने कलीसिया आपको सिखाया है, अपने मन को शुद्ध रखें, अपने हृदय को शुद्ध रखें। कितनी बार भले ही हमें समझने में कठिनाई हो, भले ही हमें जीने में कठिनाई हो, भले हमें चलने में कठिनाई हो, लेकिन एक बात आप याद रखें, भले आप अपने दृष्टिकोण से देखते हैं इसलिए आप अपने पास्टर को ना समझ पा, भले आपको समझने में समय लगे, लेकिन आप धीरज धरें, आप संयम धरें। यदि कुछ भी आपके मन में प्रश्न में आता है, आप सीधा मुझसे पूछिए, पास्टर जी इस भाई के विषय में, इस बहन के विषय में, आपके विषय में मुझे कुछ तो गलत दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? आपके पास्टर में इतना समझ है, प्रेम से आपसे ट्रीट करेगा, आपको विद्रोही नहीं समझेगा। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। लेकिन याद रखें, जब कलीसिया अपनी पास्टर के साथ प्रेम से नहीं आ पाता है, वो पास्टर को विद्रोही समझ लिया, और विद्रोही समझने का कारण खुद विद्रोही बन जाता है। इसलिए प्रिय कलीसिया, प्रभु में कलीसिया, उस अनुग्रह की आत्मा जब हम पर हुई है, कलीसिया की बातों को बाहर ना करें। इस कलीसिया के बाहर को बातें करने के विषय में मीका 5:7 निकाले। नहुम के पहले नहुम, मीका, ओबद्याह, सपन्या, जकरिया, मलाकी, और इसको यही पास हम रखे रहे। निकला? हाँ, मीका 7:5। मित्र पर विश्वास मत करो, 1083 पृष्ठ। मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। परम मित्र क्यों ना हो। देखिए, संसार पर कितने भी मित्र क्यों ना हो, कलीसिया पर कितने मित्र क्यों ना हो, नरोती का आपस बाहर आपके कितने मित्र क्यों ना हो, सुन पा रहे हैं, भले समय संदेश के अंदर क्यों ना हो, उस पर भरोसा मत करो। परम मित्र भी क्यों ना हो, जो आपके दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में आपके साथ देता हो, उस पर भी भरोसा मत करो। वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलो। वरन अपने अर्धांगिनी अर्थात अपने पत्नी से भी संभल कर बोलना। कलीसिया के विरोध में, पास्टर के विरोध में, प्रभु के विरोध में, वचन के विरोध में, संदेश के विरोध में। हालेलुया। सुन पा रहे हैं? कितनी बड़ी एक चेतावनी है। मित्र पर, परम मित्र पर भरोसा मत करना। अर्धांगिनी क्यों ना हो, उसके भी सम्मुख में सावधान रहना। प्रिय बहन, कोई भी कलीसिया के विरोध में मुंह न खोलना। कलीसिया ही पवित्र आत्मा है। कलीसिया में उंडेली जाने वाली वस्तु ही पवित्र वस्तु है। कलीसिया की गवाही ही परमेश्वर का सच्चा वचन है। यदि आप जाने में गलती भी किए हैं, आज कहे प्रभु मुझे आपके अनुग्रह की आत्मा आ जाए। जो मेरे जीवन का अर्थ था, जिसके तो मैं अनुग्रह के तले आ रहा था, मैं उसी को पांव से रौंदा है, मैंने उसी के विरोध में मैंने लात उठाई है। सावधान हो जाए प्रिय बहन, बिना अधिकार के जोखिम ना उठाए। जितना सोच, जितना समझ, जितना बुद्धि, उतना ही जीवन जिए। हालेलुया। ध्यान से देखते रहो। फिर से इब्रानी 12:15, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ना समझ, यही लात उठाना,
यही मुंह खोलना, यही अनुचित जीवन जीना, यही अनुचित चाल चलन रखना, यही अनुचित संगति रखना ही हमें परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित कर देता है। इसलिए ध्यान से हम परखें, ध्यान से हम देखें। एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा मसीह वही है जो अपने पास्टर, अपनी कलीसिया के पक्ष में खड़ा होता है, क्योंकि आप इस कलीसिया की देह की अंग है। आप यहाँ से अलग नहीं हैं। आप किसके विरोध में बातें करते हैं? आप जिसके द्वारा जीवन ले रहे हैं, आप उसी के विरोध में लात उठा रहे हैं। सुन पा रहे हैं? आप जिसके साँटे द्वारा आपके देह के बदलाव हो रहे हैं, आप उसी को विद्रोही मान रहे हैं। इसलिए सावधान हो जाए, चाहे ज्ञानता में हो, चाहे अज्ञानता में हो। नहीं जानते चुप रहे। बाइबल कहते भले आप मूर्ख हैं, लेकिन चुप रहने से आप बुद्धिमान में गिने जाएंगे। चुप रहे। हालेलुया। तब अनुग्रह की दृष्टि आप पर आएगी, तब अनुग्रह आपका है। कहीं ऐसा ना हो प्रिय बहन कि हम जो है कड़वी जड़ के समान फूट निकले और अपनी देह को हम कष्ट दें, अपनी देह को हम कष्ट दें और उसके द्वारा बहुत लोग अशुद्ध हो जाए। हालेलुया। सब सुन पा रहे हैं? सब समझ पा रहे हैं? तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय, तीतुस, फिलेमोन, इब्रानी, याकूब 11। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। हालेलुया। देखिए प्रिय बहन, परमेश्वर का वह अनुग्रह जो समय का संदेश है अभी प्रकट है, अभी प्रकट है। उस प्रगटीकरण अनुग्रह के हम भीतर आ जाए ताकि हम सब मनुष्य के उद्धार हो जाए। वो प्रकट है इसलिए भी उद्धार है। ये समय का संदेश ही उद्धार का कारण है। हालेलुया। जिस दिन अनुग्रह खत्म हुआ, समय का संदेश बंद हो जाएगी। वरन यूँ कहूँ तो 1977 के बाद वो अनुग्रह बंद हो रहा है। अब भी हम अंदर आ जाए, हम अंदर आ जाए, उस अनुग्रह के तले हम आ जाए, हम मजबूती से उस समय के संदेश को पकड़ ले। जो भाई ब्रह्म के द्वारा बोला हुआ वचन है, उसमें जीवन है, उसमें स्थिरता है, उसमें सामर्थ्य है, उसमें छुटकारा है, उसमें देह की बदलाव है। हालेलुया। परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। हम एक समय में देख रहा था, जो कोई व्यक्ति समय के संदेश के अंदर में समय आ जाएगा, चाहे पापी हो, हत्यारा हो, लोभी हो, कोई भी क्यों ना हो, धर्मी हो, हर एक का देह बदलाव हो जाएगा समय के संदेश मानने के द्वारा। हालेलुया। अभी ये प्रकट है। अभी हम मन फिरा ले, अभी हम नया मन मांग ले, अभी हम नया आत्मा मांग ले, अभी हम नया जीवन मांग ले, अभी हम नया चाल चलन मांग ले, अभी हम उस मांस के हृदय को मांग ले, उसकी विधि को मांग ले। उसका विधि समय का संदेश है। 1200 विधि है। सुन पा रहे हैं? उस पर हम चलना सीखें। आप 1200 विधि को बात करते 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 आप थक जाएंगे कि विधि खत्म नहीं होगा। क्यों हम व्यर्थ बातों में थके? क्यों हम व्यर्थ बातों में जगे? क्यों व्यर्थ बातों में मन लगाए रहे? नबी सुलेमान कहता है, मैंने सूर्य के नीचे पृथ्वी ऊपर देखा, क्या देखा? सब कुछ वायु को पकड़ना है। क्यों आप वायु को पकड़ने वाली बातें करें? इसमें कुछ भी लाभ नहीं है, केवल आपको नुकसान है। अनुग्रह के तले आ जाए, अनुग्रह को पकड़ ले, अनुग्रह को थामे रहे। हालेलुया। एक अंतिम वचन फिर समाप्त करेंगे। पहला पत्रस 1:13। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत इसलिए रहकर- प्रिय बहन, अपनी अपनी बुद्धि का कमर बांधकर और सचेत रहकर और पूरी कलीसिया सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अपनी बुद्धि का कमर बांध ले। जैसा हमने शुरुआत किया था, बुद्धि मन है, मन आत्मा है। मन को वश में कर ले। संदेश रूपी धागे से अपने बुद्धि को बांध ले। हालेलुया। और कमर बांधकर
सचेत रहकर उस अनुग्रह की जो समय के संदेश है, समय के संदेश में हम पूरी आशा रखें जो यीशु मसीह की प्रकट होने के समय हमें मिलने वाला है। समय के संदेश में आशा रखना ही देह की बदलाव है, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के द्वारा हमारे देह बदलाव की तरह मिलने वाला है, और वो है हमारी थियोफनी। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। संपूर्ण कलीसिया समझ पा रहे हैं उस अनुग्रह कीमत को, कैसे उसके अनुग्रह में दया है, उसके अनुग्रह में प्रेम है, उसके अनुग्रह एक वरदान है, उसके अनुग्रह पाप, गुनाह, अधर्म, अपराध सब कुछ को वो भुला देता है। उसका अनुग्रह फिर से हमें प्रभु के करीब लाने के लिए हमें अधिकार को देता है। उसका अनुग्रह समय का संदेश है, उसका अनुग्रह समय का संदेश आज भी पुकार लगा रहे, अनुग्रह 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 अनुग्रह। और जो को उस अनुग्रह की पुकार को ठुकराता है वो प्रभु यीशु मसीह को अपने पैरों के तले रौंदता है। इसलिए हम उसके अनुग्रह के तले आ जाए, अपनी बुद्धि के हम कमर को बांध लें, अपने बुद्धि को कहे, क्योंकि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है। इस समय का संदेश का समझ रखना ही बुद्धि है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए मैं कलीसिया फिर से आपको सचेत कर रहा हूँ, जैसे ऊपर देखा, सचेत हो जाओ, ध्यान से देखते रहो। कलीसिया में आपको सिखाए, कोई भी आपको यहाँ वहाँ की बातें करता है, वचन की बातें दिखा करता है, आपके समय संदेश से बातें करिए। ये आपकी बुद्धि की सचेत होना, ये आपकी कमर बांधकर स्ट्रांग खड़े रहना। हालेलुया, क्योंकि प्रभु इस समय कलीसिया के न्याय करेगा तो समय के संदेश के अनुसार न्याय करेगा। सुन पा रहे हैं? विलियम मैरियन ब्रैनहम के द्वारा बोला हुआ वचन के अनुसार न्याय करेगा। इसलिए यदि आपको कोई न्यायी हो, आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाला हो, पीछे करने वाला हो, अगल बगल करने वाला हो, समय के संदेश से बातें करिए। हालेलुया, क्योंकि इसका मूल्य हमने बीते दिन में देखा था। शैतान को वचन मालूम है, मुहर मालूम नहीं है, गर्जन मालूम नहीं है, 7 दूत मालूम नहीं है, 7 तारे मालूम नहीं है, 7 कटोरा मालूम नहीं है, 7 स्टार मालूम नहीं है। हालेलुया, वो आपको और मुझे मालूम है। शैतान वचन लेकर आता है, आप संदेश लेकर जाइए। हालेलुया, सचेत हो जाइए, बुद्धि में अपनी कमर बांध कर हम स्ट्रांग खड़ा हो जाए। और जो समय के संदेश में जो आशा है, जब यीशु मसीह प्रकट होने से मिलने जा रहा है, हम उसकी पूरी आशा रखें। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और उस अनुग्रह के हम तले हम आ जाए। एक अंतिम बातें प्राप्त है, कलीसिया आपको इस युग की वचन की मूल्य को आपको गंभीरता से लेना आना है। देखें, भले इतना आसान लगता होगा कि पास्टर तो ठीक है, बोलता है, भले बातें करता है, भले संदेश देता है, लेकिन आपको नहीं मालूम इस एक मैसेज तैयार करने के पीछे कितना परिश्रम लगती है। सुन पा रहे हैं? जैसे हमने देखा, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, कि ऐसा ना हो कि पाँव से रौंदे। इसका मूल्य क्या है पता है? मानो आप किसी घर में किसी पहुँचरे लोग बुलाए हो और आप सबके लिए खाना बना लिए हो और कोई ना आए, क्या करेंगे आप उस खाना को? क्या खाएंगे? या तो फेंकेंगे या तो कुत्तों को देंगे। सही है? एक दिन आपने देखा लोगों ने धोखा दिया, 2 दिन फिर से आपने बुलाया, फिर वो कहीं हाँ ठीक है आएंगे, हाँ आएंगे आएंगे, नहीं आया, क्या करेंगे? फिर से वही काम करेंगे। तीसरा दिन क्या करेंगे? बहनें विशेषकर, क्या आप लोग खाना बनाते रहेंगे? क्या करेंगे? तो फिर क्या आपको अच्छा लगेगा? चावल उड़े, खाना बनाए, सब्जी बनाए, बड़ी आशा से देखे, हाँ 10 बजे तो बोले हैं, 7 बजे तो बोले हैं, 9 बजे तो बोले हैं, कैसे नहीं दिख रहे, कैसे नहीं? ठीक, कोई बात नहीं, किस काम से नहीं आए होंगे। फिर अगले दिन बुलाए आप शनिवार को, फिर नहीं आए, फिर बुलाए बुधवार को, फिर नहीं आए, फिर बुलाए रविवार को, फिर नहीं आए। क्या आप रोज खाना बना फेंकेंगे? क्या करेंगे? वही तो पूछ रहा हूँ मैं, क्या करेंगे? हैं? खाना नहीं बनाएंगे और क्या करेंगे? क्या वापस फिर से बुलाएंगे आओ करके? यदि आप ही जाके आप खाना बनाएंगे? अब बताओ, ये स्वाभाविक में है, ये भी आत्मिक भोजन है। और क्या लगता है? पास्टर हमें सुनाता है, पास्टर हमें बोलता है, पास्टर मुझे बोल दिया, पास्टर ऐसे बोल दिया, पास्टर वैसे कर दिया। जब आपके साथ स्वाभाविक में इतना परिश्रम, इतना दुख होता है, आत्मिक में कितना होना चाहिए? क्या आपको कभी तुलना है? यही आशा है पास्टर भी रहता होगा कि जब परिश्रम कर संपूर्ण कलीसिया से सुने, संपूर्ण कलीसिया सहभागी हो, संपूर्ण उसमें खाकर आनंद मनाए।
हालेलुया। संगति से न छूटे, पाँव से न रौंदे प्यार बहन, पाँव से न रौंदे, अपने बुद्धि का कमर कस ले, उस आशा को थामे रहे, उसकी आशा को हम ध्यान से देखते रहे जो मिलने वाला है। संगति के महत्व को समझे। मैं नहीं जानता या फिर मैं नहीं सोचता आप में से कितने उस चीज़ की गंभीरता में हैं कि आप उस चीज़ की गंभीरता को समझते हैं कि हमें जो एक संगति मिल पाता है उस संगति के मूल्य क्या है। क्या आप सुन पा रहे हैं?